Did you pay them to be on the show? I think इंडिया में पैसों की कोई कमी नहीं है. There are so many पान मसाला वाला and cement companies and सरिया companies and I mean there's so many big business people here who would love to go on Shark Tank. तो अभी business की definition change हो गई है. Business लोग कर रहे हैं glamour के लिए, कि कुछ magazines में कुछ podcast करेंगे. मैंने ये भी बोला था कि they believe in 3 B's of business: बनाओ, बेचो और भागो. So do you believe in बनाओ बेचो और भागो? Brand you cannot build overnight. That will take time. You can sell overnight, but you can't build a brand overnight. पहले डॉक्टर को कन्विंस करने में कितना टाइम लगा? Which market is more difficult to crack? Is it the Indian market or the global market? Definitely. I still do field work. मुझे बड़ा मजा आता है और अच्छा, करना अभी मुझे भी? लगता है सारे founders को जमीन से जुड़े रहना चाहिए हमेशा. You don't have to use all kind of serums and masks and souffles and इतनी चीजें हैं, sheets, under eye, सब इतनी भी जरूरत नहीं है. पर बेसिक्स तो शुरू करो अभी. Your brand ambassador is Vani Kapoor. I also saw collaborations with Boman Irani Yeah. and Neeraj Chopra. Yes. As a brand, what goes behind the scene when you are deciding कि किसको brand ambassador बनाना है? मुझे बहुत लोग पूछते हैं तो फिर ये बॉलीवुड वाले कैसे गोरे हो गए. अगर हम इनकी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं लोग तो काफी दे हैड अ डार्कर शेड. सी दे आर इनटू दैट बिजनेस. दे आर डूइंग अ लॉट. आप वो नहीं कर सकते तो वो लोग के इंजेक्शंस लेते हैं. How do you decide कि as a brand मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन से वायरल ट्रेंड्स को पिक करना चाहिए? Hi, मेरा नाम जमील है and I'm the co-founder of Startupedia. Today I'm hosting a very interesting person, शैली मेहरोत्रा, जो फिक्स डर्मा की फाउंडर हैं. मैंने इस पूरे कॉन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखा है अबाउट ब्रांड बिल्डिंग, अबाउट स्किन केयर मार्केट, अबाउट गेटिंग ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. एंड आई एम वेरी श्योर दैट आप भी बहुत कुछ सीखेंगे इफ यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड टुडे. हेलो मैम, वेलकम टू स्टार्टअपीडिया. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. कैसी हैं आप? गुड. मैम, थ्रू दिस पॉडकास्ट मुझे ये समझना है कि 15 साल पहले जब आपने स्किन केयर ब्रांड शुरू किया तब मार्केट में कोई अवेयरनेस नहीं थी, ई कॉमर्स इतना वाइड स्प्रेड भी नहीं था और स्किन केयर फॉर मेन वाज नॉट इवन अ थिंग. नो. तब से शुरू करके अब तक यू हैव बिल्ट अ 1500 करोड़ कंपनी. I would love to understand the entire journey, but before we jump onto that, I want to understand Fix Dharma शुरू करने से पहले what was your relationship with work and ambition? That's a long story. We have So, time. so born and brought up in Banaras. बनारस से हैं आप? Yes, and studied there in convent school, then in a central school. Did my degree from BHU. Got married, moved to Southeast Asia. Stayed there for almost 10 years. तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट जॉब्स किए, डिफरेंट कैटेगरीज में. क्योंकि जब आप बाहर होते हो ना, आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है कि जबकि मैंने पीआर और कम्युनिकेशन में डिप्लोमा भी लिया था और इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन की थी, पर ऐसा नहीं था कि मुझे उससे रिलेटेड कुछ काम मिला. तो जो मिला मैंने ले लिया. तो बहुत अलग अलग काम किए. आई वर्क फॉर अ टेक कंपनी. आई वर्क फॉर शेल. आई थिंक द होल वर्ल्ड नोज अबाउट शेल. इट्स अ पेट्रोलियम जायंट. वहाँ पे काम किया एज अ नॉन फ्यूल रिटेल मैनेजर. फिर स्विमिंग पूल भी बेचा. स्विमिंग पूल बेचा? हाँ. ओके. बीच में मैंने और मेरे हस्बैंड ने बिजनेस भी स्टार्ट किया था. ओके. सो हम दोनों जॉब कर रहे थे. वी वर वेरी कंफर्टेबल इन आवर जॉब. अच्छी खासी जॉब थी. पर आई थिंक जो ये बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, इनको हमेशा एक खुजली होती है कुछ करने की. तो वो हमारे अंदर शुरू से थी. दैट इच वाज देयर. तो हम लोग की अच्छी खासी जॉब थी. छोड़ दी और काम स्टार्ट किया, ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. हाँ. तो उसमें वी वर ट्रेडर्स ऑफ मल्टी प्रोडक्ट्स. तो हम लोग इंपोर्ट करते थे इंडिया से और उसको वहाँ पे कंबोडिया में सेल करते थे. तो जो कि अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं, नो इम्पोर्टिंग फ्रॉम चाइना एंड सेलिंग इन इंडिया. समथिंग वेरी सिमिलर. पर वो चला नहीं. वी लॉस्ट लाइक गुड अमाउंट ऑफ मनी. जो भी हमारी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई. ऑलमोस्ट वी वर इन माइनस. अच्छा, तब ना ये ट्रेंड नहीं था कि अगर आप एज अ फाउंडर आप
यू हैव फेल्ड, हम्म, तो आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी। ओके, तो लोग दे वर स्कैर्ड ऑफ पीपल लाइक अस, क्योंकि हु आर हु हैव सो मच फायर इन द बेली। लगता था ये लोग अगर हमारे पास आएंगे, जॉब करेंगे, हमारे सारे सीक्रेट्स इन्हें पता चल जाएंगे, फिर से काम करेंगे। हाँ, तो उनको लगता है, उनको ट्रस्ट नहीं था। अच्छा, आई थिंक शायद सही भी था कुछ हाँ, हाँ, उनके काफी वो, हद हाँ। तक, या, तो फिर हम लोग वापस इंडिया आ गए, कुछ 4-5 महीने यहाँ वेट किया, हाँ, फिर वी गॉट अनदर अपॉर्चुनिटी टू गो बैक। ओके, और दिस टाइम my husband has very good knowledge of pharmaceutical market, and he has worked also for a very long time in pharmaceutical industry. So we started our pharmaceutical distribution. there only, Cut to, yeah, it was our second journey of Uh-huh. entrepreneurship. uh-huh, तब मैंने साथ में ज्वाइन नहीं किया अनुराग के, okay, क्योंकि हमने कुछ सीखा था अपने पहले फेलियर से कि दोनों को नहीं जंप करना चाहिए। बिल्कुल एक सही को, बात है। हाँ, एक को जॉब करनी चाहिए सो दैट यू हैव वन सपोर्ट, हाँ, एंड एक आदमी को काम करना चाहिए। right, तो हम दोनों ने ये थोड़ी स्ट्रैटेजी बनाई, uh-huh, और सो वी जंप्ड, nice, एंड दिस टाइम आई थिंक गॉड वाज काइंड, एंड और आई थिंक हमारी स्ट्रैटेजी भी थोड़ी करेक्ट थी, क्योंकि ही न्यू द बिजनेस। right, तो मैं हमेशा आई ऑलवेज टॉक टू सो मेनी न्यू फाउंडर्स आल्सो, स्टार्टअप जो बच्चे आते हैं, वो अपने पेरेंट्स का काम नहीं करना चाहते। मैंने देखा है मेजॉरिटी को, पर मुझे लगता है आपको वो काम करना चाहिए, क्योंकि आपको इन एंड आउट उस काम के बारे में पता है। right, आप उसको एक डिफरेंट डायरेक्शन दे दो ना, agree, राइट, और उसको और ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल, बट उन्हें लगता है शायद उनकी आइडेंटिटी अपना काम करने में, बट मुझे लगता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग काम को ग्रो कर सकते हो। right, तो जो अनुराग का एक्सपीरियंस था वो कम्प्लीटली फार्मास्यूटिकल का था, उन्होंने जॉब भी की थी उसमें। फिर पर जो हमने जब पहला बिजनेस ट्राई किया था, उसमें फार्मास्यूटिकल नहीं था, तो आई थिंक वो एक गलती थी हम लोगों की। ओके, तो अब अगर आप मुझसे पूछो कि क्या लेसन्स लर्न किए हमने फर्स्ट फेलियर से, एक तो हम लोग ने मार्केट रिसर्च नहीं की थी, ओके, कंपटीशन की स्टडी भी नहीं थी, कोई कंपेटिटर एनालिसिस नहीं था, ठीक है, और जो हमारे जिनसे हमने माल मंगवाया था यहाँ से, इंडिया से, उनके ऊपर हमने बहुत ट्रस्ट किया। तो जो सैंपल्स आए और जो रियल प्रोडक्ट आया उसमें बहुत डिफरेंस था। ओके, so it was more like not very, you were not very prepared for the business, but you did it like the first one. Yes. Also you mentioned earlier ki when you are outside, like outside of India, there are not many choices in नहीं, terms of, अपॉर्चुनिटीज हाँ, बहुत कम होती हैं। why would you say that, like ऐसा क्यों? एग्जाम्पल, अगर यू आर इन इंडिया, राइट, हम्म, और तुम्हें जॉब मिल गई एक सीनियर मैनेजर इन लेट्स से टेक कंपनी, तो जरूरी थोड़ी ना है कि उस कंट्री में, सी इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, बिल्कुल, राइट, तो जरूरी नहीं है कि उस कंट्री में आपको दूसरी टेक कंपनी में जॉब मिल जाए। वैकेंसीज कम होती हैं वहां पर, okay, और सिमिलर कैटेगरी में, सिमिलर इंडस्ट्री में नौकरी मिलना इज Mhm. नॉट दैट so इजी। it's again demand and supply वाली Yes, problem वहाँ yes, पे और कि फिर you don't उनको, have much demand for that particular राइट role. राइट, और फिर Okay. आप एक वहां पे एक्सपैट्रिएट हो, एक हाँ, फॉरेनर हो, right. तो उनका आपके खर्चे ज्यादा होते हैं लोकल के कंपैरेटिवली। as an उनको, employer, यस, got तो it. एम्प्लॉयर के लिए आप हम्म, बहुत महंगे एम्प्लॉय हो, क्योंकि आपका हम्म, वीजा का अरेंजमेंट करना है, आपकी हम्म, टू एंड फ्रो की टिकट देनी पड़ेगी साल में एक बार, right, मेडिकल एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, अगर Right. बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन देनी पड़ेगी, हम्म, घर का रेंट देना पड़ेगा, हम्म, ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम्म, तो जनरली एम्प्लॉयर ऐसे ही लोगों को लाते हैं जिनकी Which- जो whi- लोकली whi- उनको अवेलेबल नहीं होगा। right, मतलब कॉस्ट कम है जिनके साथ, हाँ, is it, है ना? हाँ, क्योंकि if the employer is having more cost, they'll try to कि यार मैं वैसे बंदे को रखूं या वैसे एम्प्लॉय को रखूं जहाँ पे मेरा कॉस्ट कम जा रहा है, कम जा रहा है, और वो लोकली अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल हो, हाँ। राइट, अनलेस एंड अनटिल आपकी एक्सपर्टीज ऐसी है कि आप लाके वैल्यू ऐड कर सकते हो कंपनी में। तो अगर आपकी एक जॉब चली गई तो दूसरी जॉब इज नॉट दैट इजी। You talked about the second business that you started, right? Tell me more about that. तो जब हमने सेकंड बिजनेस स्टार्ट किया था वो हाँ। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है. अ, When you say pharmaceutical distribution, what do you exactly mean? थोड़ा सा आप हाँ, elaborate करेंगे? तो हम लोग डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का प्रोडक्ट्स वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। वो अभी भी है हमारा बिजनेस, थ्राइविंग बिजनेस है। हम उसको वहाँ पे इंपोर्ट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी अपनी मार्केटिंग टीम है, खुद की मार्केटिंग टीम है वहाँ पे। वी हैव राइट नाउ 150 एम्प्लॉइज, और कुछ 8 हमारे पास इंडियंस भी हैं जो सारे सीनियर पोजीशंस पे हैं, क्योंकि हमें लगता है हम थोड़ा सीनियर पोजीशन पे ट्रस्ट अपनी नेशनैलिटी को ही कर सकते हैं।
तो हमारे सारे सीनियर पोजीशंस इंडियंस के पास है। बाय डिफॉल्ट इट हैपेंस। यस, तो वो हमने स्टार्ट किया एंड that did very well. I think Anurag knew that business very well. He understood all the strengths and weaknesses of that business, and then of course we didn't look back after that. It is still running, right? Still running. पर मैंने साथ में जॉब ले ली, तो मुझे जॉब अपनी चॉइस की नहीं मिली। ओके। तो मैं आज ही एक्चुअली ऑफिस में भी यही बात किसी से कर रही थी कि यू नो व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू, मेक लेमनेड, यू नो। सो मुझे याद है जब मुझे लगा कि जो मैंने काम किया, मैंने शेल में नॉन फ्यूल रिटेल मैनेजर का काम किया था, मुझे कुछ सिमिलर रोल मिलना चाहिए, पर नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा था। तो मुझे ये स्विमिंग पूल कंपनी थी देशवायो करके, इसका नाम भी प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है। इट्स DESJYAUX, ओके, है ना? ठीक है, हाँ, समझा नहीं बट ठीक है। देशवायो, इट्स अ हाँ। फ्रेंच कंपनी। इनके हाँ। प्री कास्टेड स्विमिंग पूल आते थे, ओके। और जो सबसे मिनिमम कॉस्ट थी $16,000 तब थी। तब तब, okay. हाँ। तो you joined that company as a मेरे पास चॉइस नहीं थी, सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर। हाँ। ओके। तो उनका मेरे ज्वाइन करने के पहले एक भी पूल नहीं बिका था, तो आप समझ लो कितना चैलेंज था। 6 महीने हो चुके थे कंपनी को खुले हुए, और थोड़ा सा फाउंडर्स जो उसके ओनर्स हैं उनका भी कुछ खास फोकस नहीं था अपने बिजनेस के ऊपर। आई विल कम ऑन दैट लेटर। बिल्कुल। तो मैंने ज्वाइन किया, हम लोग कुछ 6-7 लोग थे वहां पे, और एक भी पूल बिका नहीं था। तो फिर सेल्स और मार्केटिंग तो शायद मुझे लगता है थोड़ा सा ब्लड में भी रन करता ही है लोगों के। तो मुझे आता था, समझ में आ गया मुझे कि ये तो, और उन्होंने मुझे टारगेट दिया कि एक पूल आपको महीने में एक बेचना है बस। ओके। और उस पे कमीशन भी थी, सैलरी कम थी, लेकिन जो सैलरी मुझे मिल रही थी उसके ऑलमोस्ट ये 60%, 40% लेस इट वाज। 40% लेस। जनरली मैं तो देखती हूँ आजकल लोग आते हैं 30-40% हाइक मांगते हैं, बट व्हाट वैल्यू दे आर गोइंग टू ऐड टू द कंपनी उसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। तो पर मैंने ले ली। Okay, you took the job. I took the job because again choice नहीं थी, मैंने ले ली। You were starting a business. फिर 1-2 महीने मुझे समझ में आ गया ये इतना मुश्किल नहीं है जितना इन्होंने पता नहीं क्यों नहीं पूल नहीं बेचा। फिर स्लोली आई started getting the hang of the business. फिर मैं एक्चुअली एक ही टारगेट था पूल का, तो मैं पहले वीक ही बेच लेती थी, और बाकी 3 वीक्स आराम से बैठती थी ऑफिस में। ओके। तभी मैंने वो MBA की अपनी पढ़ाई भी शुरू की थी उसी ऑफिस से। अब जब एक ही पूल का टारगेट था तो मुझे क्या जरूरत थी बताने की ओनर को जाके कि 2 भी बिक सकते हैं। कि देखो मैं तो एक ही हफ्ते में सेल करके बैठ जा रहा हूँ, क्यों बताना है। राइट, ओके। Also one major observation that I personally have is कि if someone is working into sales, they end up becoming a founder. Do you agree on this? Yeah. Do you think that a salesperson has a better kind of skills to become a founder? नहीं। See, I think entrepreneurship is very different. You know, वो जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उसका एपेटाइट होना चाहिए। सेल्स तो एक पार्ट है ना बिजनेस का। बिजनेस इज अ कंप्लीट पैकेज। रिस्क है, सेल्स है, बिट ऑफ फाइनेंस है, यू नो, और पेशेंस है, resilience है। Okay, it's just बहुत सारा। हाँ, it's just my observation, I guess. There was this movie also, Founders करके, the story of MacD, right? And that person used to sell grinders, and he ended up building MacD eventually. Right. Anyway, moving on to Shark Tank India. मैं पहले ना एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंस बताती हूँ। जब मैं पूल कंपनी में थी, अच्छा, बिल्कुल। तो मैंने मैं ये बात सबको बोलती हूँ कि आप कोई भी जॉब करते हो ना, कैसी भी जॉब करते हो अपने एंटायर करियर में, चाहे छोटी है बड़ी हो, आपको हर चीज से कुछ सीखने को मिलता है। हर तरह की जॉब से सीखने को मिलता है। यू नो, इट विल ऑलवेज पे यू बैक। हम लोग को कई बार लगता है ना, यार मैंने 2 साल इतना काम किया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे तो कोई इंटरेस्ट की भी नहीं था, मैंने वहां पे काम, मुझे पैसे भी नहीं मिले, मेरा फाउंडर भी मेरा बॉस भी बहुत बुरा आदमी था। बट यू नो, यू हैव एक्चुअली ऑन द हाइंड साइड, इफ यू गो बैक एंड सी, अगर आप डॉट्स को ज्वाइन करो, आपने जरूर कुछ सीखा होगा। बिल्कुल, I mean that's true. तो जब मैंने वो पूल कंपनी ज्वाइन की थी, मैं बहुत कर्ज करती थी। मैंने मतलब ये क्या है, पूल कौन बेचता है, ये तो मेरा काम ही नहीं था। और जो मेरे ओनर्स थे कंपनी के, हस्बैंड वाइफ थे दोनों, तो दे वर इनटू पॉलिटिक्स, दे वर सेनेटर्स, सो वेरी रिच पीपल। वो कभी कभी आते थे, उनका वो कॉन्वॉय आता था ऑफिस, 6 गाड़ियों का,
उनका सिक्योरिटी आती थी, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, क्या हो रहा है, बिक रहा है तो बिक रहा है, नहीं तो नहीं बिक रहा है टाइप्स। तो मैंने बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें वहाँ पे सीखी। एक कि जो आपका ओनर है ना, अगर वो इंटरेस्ट लेता है ना बिज़नेस में, तो काम करने का मज़ा दुगना हो जाता है। ओके, तो उनको था ही नहीं कुछ भी। राइट। उन्हें गर्मी लगती थी, वो फ्रांस चले जाते थे। तो बड़ा मुझे लगता था एज़ एन हम तुम अगर आप काम करते हो ना, आप एम्प्लॉयी की जैसे सोच पाते हो, हुँ, हुँ। हमेशा। Right. So that was your topmost learning कि if your founders or your bosses are involved. एंड वन मोर लर्निंग आई गॉट। हाँ, हाँ। तो जो देशवायो का ओनर था, हाँ, नॉट हाँ। ओनर, सेल्स हेड था ओके। साउथ ईस्ट एशिया का, वो आता रहता था 3 महीने पे ऑफिस हुँ, टू चेक हाउ द सेल्स आर गोइंग। सो उससे मैंने सेल्स पिच करना सीखा। तो हम लोग जनरली जाते थे, लोग जिनके ऑफ कोर्स बहुत बड़े घर होते थे, वही पूल लगा सकते हैं भाई। तो उनके घर जाते थे, कैसे बात करनी है। हुँ, तो उसने ना कुछ अपने पॉइंटर्स बनाए हुए थे हुँ, कि सारी फैमिली को साथ बैठा के पूल बेचना है ओके, और बच्चों की और वाइफ की बहुत तारीफ करनी है। ओके, तो हाफ ऑफ द बैटल इज वन। ओके। So he, those small things which you learn, हुँ, हुँ, and he was very funny. बात कर रहे हैं हम लोग पूल की, और वो उठ के बार-बार बाहर जाता था कि I got a call. Sorry, I got a call. Let me take that call. तो and then he used to come back. Madam, I like you so much. Your house is so beautiful. I give you the filtration free. हुँ, हुँ, I give you this free. हुँ, हुँ, I was wondering what this man is doing. तो मैंने को ऑफिस में वापस आके पूछा, you gave them so many things free. हुँ, What were you doing? हुँ, And हुँ, who were you talking to? हुँ, हुँ, So he smiled. You know who was he? He was the owner. He was owner's son. But his card said sales manager. I could never, guess he's owner's son. So that also I Interesting. learned. Mhm, Had he shown the card, mhm, nobody would, take him why he has to negotiate. Right. So he used to go out and say, oh, I need to talk to my boss. Actually, Mhm, he was the boss. And he mhm, was not talking to anyone. mhm, And all the freebies which he gave mhm, were actually part of the pool. So he did not give any freebies. mhm. But he actually acted as if he's giving freebies. तो जो Interesting. छोटी छोटी आपकी वो सेल्स टेक्निक्स है ना, वो Mhm. कभी कभी आपको ऐसे जगह काम करने से मिलती है, शायद आपको कोई बी स्कूल नहीं सिखा सकता। बिल्कुल, बिल्कुल. So I think from your sales job, what you could learn is first, if your boss is a part of or he or she is interacting with you, आपका इंटरेस्ट लेवल डबल हो जाता है. Second, when you are selling something, know about the product and sell it as freebies. Is it? नहीं, आई मीन यू कैन, वो तो उसका एक तरीका था बेचने का, हाँ, आप हाँ. कुछ और सोच सकते हो स्टाइल। इट्स Uh-huh. वेरी वेरी Okay. हाँ। So there, I mean, that's how you can pitch. Like you can Yes, show it. yes, Okay, this is very important thing that we are yes, selling you, yeah, and maybe you can add on a couple of things yeah, yeah. around that only. Like you should हाँ. never dominate the customer. Uh-huh. You should never try to dominate the customer. Okay. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर आप कस्टमर की तारीफ करते हैं 5-6 बार, तो वो Mhm. आई थिंक आपका सामान बिक जाता है फिर। आई थिंक ये लग्जरी कैटेगरी में बहुत Maybe it बहुत बड़ा might रोल प्ले work. करता है। Uh-huh. Right. Right. Perfect. Ma'am, let's talk about Shark Tank India. How did you end up on the show? Did you pay them to be on the show, or what was it like? नहीं नहीं, आई हैव नॉट पेड एनीथिंग टू शार्क टैंक Mm-hmm. टू बी अ शार्क। नहीं तो आई थिंक इंडिया में पैसों की कोई कमी नहीं है। देयर आर सो मेनी पान मसाला वाला एंड सीमेंट कंपनीज एंड Mhm. सरिया कंपनीज एंड आई Mhm. मीन देयर सो मेनी बिग business people here who would love to go on Shark Tank. So I don't think that money qualifies you to be a shark on Shark Tank. Uh-huh. There's Okay. much more than that. So what, like, how do you become a shark on Shark Tank? So actually Do that they reach you, exactly or you? मुझे नहीं मालूम what Uh-huh. kind of playbook they follow, Mhm. but they reached out to us and it took us almost 4 to 5 months Okay. to understand each other. They had a lot of questions, what Mhm. I am doing, how's my social media profile, Mhm. and how I've built the business. They go Mhm. through a lot The entire before they. founder's profile before Yes. like inviting or finalizing Yes. any founder, Yes. Yes. right? Perfect. Also, I want to understand 2 point of views here. As a brand, when you go to Shark Tank India, what exactly happened to the brand? Second, since you are going there as a shark, you are supposed to invest in some companies, right? How does that work?
सो इन्वेस्ट जो भी हमें वहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है वो हमारे पैसे होते Like it's your money हैं, इट्स only. आवर It's मनी। not like like Shark Tank सोनी or लिव Sony ने is giving you कि नहीं हाँ नहीं नहीं इतने बांटने हैं आपको. नहीं नहीं ऐसा नहीं? कुछ नहीं है। All right. As a brand, when you go there, what exactly happens to your brand? Like fixed term को in what terms you get benefits, or is there anything that happens there? नहीं अभी तो इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से दैट बिकॉज अभी it will take some time, but definitely there'll be a lot of brand awareness. More people in India would know about fixed derma. But definitely that advantage you get as a shark. Okay, let's say if I know you and you're the shark on the show, can I get a backdoor entry? नहीं नहीं? इनफैक्ट हमें भी नहीं पता होता कि कौन सी कंपनीज पिच करने वाली है। Okay, so you don't meet the brands or नो companies there. नो It's on the like the pitching time you see them. यस जब वो पिच करने आते हैं तभी So, देखते हैं. ऐसा Like, होता उसके है? पहले कोई डिस्कशन नहीं होता नहीं उनके साथ. नहीं जो हम लोग जब टैंक में बैठते हैं सारे शार्क्स तब ऑलरेडी वो सेट रेडी होता है और वो म्यूजिक बजता है और ये वो होता है. अंदर पिक्चर आता है सामने तो हमारे लिए इट्स अ सरप्राइज। और Okay. फिर जब वो एक पिच खत्म हो जाती है, एक पिच हम्म. जनरली 1 घंटे 25 मिनट तक चलती है, कभी कभी 1 घंटा तो मिनिमम चलती ही Minimum चलती एक है। घंटा हाँ चलता है. Okay. और आपको 15 मिनट देखने को मिलता है। 15-17 मिनट का एपिसोड 1 घंटा चलती है तो वो हम लोग उसके बाद उठ के हमारा ब्रेक होता है, 15 मिनट का ब्रेक बोलते हैं वो लोग, पर हम लोग जनरली 30 मिनट बाद आते हैं। Okay. तो तब तक वो नया सेटअप होता है वहाँ, Okay. तो वो बंद हो जाता है, उसमें अंदर कोई नहीं आ सकता। फिर उसके बाद हम लोग दोबारा आके दोबारा सेटल डाउन होते हैं और फिर से नया पिक्चर आता है। तो फॉर अस ईच एंड एवरी पिच इज अ सरप्राइज। Okay, so you don't know कि अगला ब्रांड कौन सा होगा. नहीं, You only see them on the set जब pitch शुरू होने वाला yes होता है. yes yes Right? yes Perfect. Also, one more thing, like I observed is कि most of the people watch Shark Tank for deals and drama. आधे लोगों को deals देखनी है, आधे लोगों को थोड़ा drama entertainment वहाँ पे देखना है. What मैं वहाँ पे रुक गया जहाँ पे जिस स्पीड से चीजें हो रही हैं, लेट्स से एक फाउंडर आता है, वो पिच करता है, जो जजेस होते हैं इवैल्यूएट करते हैं बिजनेस का, एंड देन फंडिंग हैपेंस, और अगर नहीं देना हो तो वो वहाँ पे डिसाइड हो जाता है. इतनी जल्दी डिसीजन कैसे हो रही है वहाँ पे? लाइक इवन इफ इट इज अ 1 hour पिच, हाउ कुड वन डिसाइड कि ये बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है? नहीं, आई थिंक वो तो फाउंडर्स की या जो शार्क्स हैं उनकी गट फीलिंग होती है, क्योंकि उन्हें लगता है अपने एक्सपीरियंस से कि इस बिजनेस में स्कोप है, इट कैन बी इट कैन स्केल, इट कैन बिकम बिग इन फ्यूचर, और अगर मेरे कुछ एक्सपर्टीज इफ आई कैन ऐड इट कैन डू बेटर, राइट? तो उनको लगता है देखकर उस टाइम जो गट फीलिंग आपकी आती है उस पर आप डिसाइड करते हो, बट बाद में जो स्टेप्स हैं डिलिजेंस के, so we have to do legal diligence, financial diligence of the company. So इसमें if they qualify, then of course they get the funding. Okay. But sometimes they don't qualify the legal diligence. Then और कभी-कभी sharks अपना उनके आगे अपनी वो रख ही देते हैं कि आपका ऐसा होना चाहिए तब हम डालेंगे पैसे. Okay. So they have also learned over in 5 seasons की पहले आप अपनी शर्त रख दो. So there is there is a chance कि let's say if someone got funding on the screen एपिसोड में कि उनको फंडिंग मिल गई है, बट पोस्ट दैट हो सकता है कि ड्यू डिलिजेंस में कुछ इश्यूज की वजह से फंडिंग ना भी हो. हाँ, हो सकता है. परफेक्ट, राइट. ऑलराइट, आई वांट टू नाउ टॉक अबाउट फिक्स डर्मा. जितने अभी मैं स्किन केयर ब्रांड्स के बारे में पढ़ रहा था, एंड आई अंडरस्टैंड कि देयर आर 2 kind of people who starts स्किन केयर कंपनी. फर्स्ट वन इज जो लोग खुद स्किन केयर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड दे वर फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, दे डिड नॉट गेट अ सॉल्यूशन एंड दे स्टार्टेड अ कंपनी ऑफ देयर, लाइक दे लॉन्च देयर ओन प्रोडक्ट. सेकंड काइंड ऑफ पीपल आर दोस जिन्होंने मार्केट में एक गैप आइडेंटिफाई किया एंड देन दे बिल्ड अ प्रोडक्ट टू सर्व दैट मार्केट. आप कौन से कैटेगरी से आते हो? सेकेंड वन. You found a problem and then you started like solving it. क्योंकि मैंने बहुत सारे कंपनीज का देखा है, वो लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं था. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. There are मैंने 5,000 brands in India right now, और सॉल्यूशन नहीं है. अभी मैंने आज सुबह ही किसी का देखा कि उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की क्योंकि फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट होना चाहिए था. तो फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, ऐसा कुछ भी नहीं. आज नहीं, 15-20 साल पहले भी थे. शायद उन्होंने ठीक से रिसर्च नहीं की थी. और एलर्गन फ्री फ्रेग्रेंस आते हैं, दे विल नॉट कॉज यू एनी एलर्जी, दे आर यूरो सर्टिफाइड. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप उसके लिए एक ब्रांड क्रिएट कर दो फिर उसको स्केल नहीं कर पाते हो. So, बहुत मुश्किल है. when you were starting out 15 years back,
व्हाट मेड यू फील लाइक कि यार दिस इज द इंडस्ट्री जहाँ पे मुझे एक कंपनी बिल्ड करनी है फॉर नेक्स्ट 15 20 30 इयर्स? हाउ डिड यू डिसाइड दैट? देखो, पहली बात, व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस, या जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तब आपको इतना आइडिया नहीं होता है कि ये 15-20 साल 30 साल चलेगा या क्या होगा इसके साथ। बट आप एक कन्विक्शन तो बिजनेस होता है ना कि नहीं, आप एक बिजनेस करने के लिए करते हो ना। हाँ अभी बिजनेस जो है, अभी बिजनेस की डेफिनेशन चेंज हो गई है। हाँ बिजनेस लोग कर रहे हैं ग्लैमर के लिए, कि कुछ मैगजीन्स में कुछ पॉडकास्ट करेंगे, ओके मैगजीन्स में फीचर होंगे, हाँ सो दे आर डूइंग बिजनेस फ्रॉम सम अदर एंगल, आई बिलीव। ओके बट जब हमने बिजनेस शुरू किया था, या 15-20 साल पहले जब भी लोग बिजनेस शुरू करते थे, तो देयर वाज अ कंप्लीट डिफरेंट अप्रोच टू इट। देयर वाज डेफिनेटली अ गैप इन द मार्केट, और दूसरा, इट वाज योर ऑप्शन टू अर्न। ओके सो मैंने अभी बताया कि हम लोग का बिजनेस था कंबोडिया में, तो हम लोग एक और चाहते थे कि बिजनेस हो इंडिया में, सो दैट अवर एग्स आर इन 2 baskets, so we have our second source of earning also. राइट So this business was not built कि हम इसको बेच देंगे कल और एक्वायर हो जाएगा और we'll become rich, ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं था। So our idea was to build a business that from typical fundamental way कि बिजनेस को बिल्ड करना है, पैसे बनाने हैं, इसको ग्रो करना है, हाँ। और कुछ घर पैसे ले जाने हैं। राइट So that was the idea. हाँ बट अभी यू सेड कि पीपल आर डूइंग बिजनेसेस टू गेन फेम, हाँ राइट? नहीं, मैं तो I mean, एक्चुअली हाँ, मैंने ये भी बोला था कि दे बिलीव इन 3 B's ऑफ बिजनेस: बनाओ, बेचो और भागो। जो हो नहीं पाता बनाओ है, बेचो और भागो। बिकॉज सबको लग रहा है, सबको इतनी जल्दी है। आई मीन, आई मीट सो मेनी यंग पीपल हु कम टू मी एंड दे से कि मेरा तो 3 साल का ही सिर्फ 3 साल से 5 साल। व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस, लाइक व्हाट काइंड ऑफ फाउंडर्स डू यू ऑब्जर्व जो इस फार्मूला में या इस टेम्पलेट में बिजनेसेस बिल्ड कर रहे हैं, बनाओ बेचो और भागो? आई थिंक बहुत सारी कैटेगरी है। हाँ हेल्थ कैटेगरी है, हाँ। प्रोटीन बार कैटेगरी है, हाँ स्किन केयर डेफिनेटली है, परफ्यूम है, अपैरल्स है। जो भी आप प्राइवेट लेबल में बना सकते हो, उसमें उनको लगता है कि कहीं पे कुछ वो एक्स्ट्रा क्रिएट करेंगे, and then they will do some great performance marketing, some great marketing, and then they will exit, make some money and exit. You mentioned private label. ऑडियंस को थोड़ा बताना चाहेंगे what exactly is private label? प्राइवेट लेबल मीन्स आप प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट चाइना से ला सकते हो, उनको बोल सकते हो कि आप मेरे ब्रांड में बना दीजिए। नहीं तो आप इंडिया में भी इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनसे बनवा सकते हैं। Basically, you do not manufacture your product, you get it from some vendor. Somebody, a third party, and then you sell it in your own brand. But I am not saying कि it's a wrong way of doing business. ये बहुत सालों से हो रहा है, आज से नहीं 50 सालों से हो रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज में तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है, ऐसा नहीं है। बट देन यू हैव टू build a brand then, right? और उसको लंबे टाइम तक करना पड़ेगा। ब्रांड यू कैन नॉट बिल्ड ओवरनाइट, दैट विल टेक टाइम। यू कैन सेल ओवरनाइट, बट यू कांट बिल्ड अ ब्रांड ओवरनाइट। So do you believe in बनाओ बेचो और भागो? नो, ऑफ कोर्स नॉट। नहीं तो 15 साल कौन टिकता? राइट। आपने फिक्सटर्मा जब स्टार्ट किया, उस टाइम पे एज आई सेड अर्लियर कि देयर वाज नो अवेयरनेस अबाउट स्किन केयर। उस टाइम पे ई कॉमर्स नहीं था, उस टाइम पे अगेन स्किन केयर फॉर मेन वाज नॉट इवन अ थिंग। अभी दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैटेगरी जहाँ पे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं अभी, राइट? उस टाइम पे जब बिजनेस आपने बिल्ड किया, हाउ डिड यू स्टार्ट सेलिंग इट? व्हाट वाज योर सेल्स चैनल इनिशियली? So I told you कि experience तो था, because we were selling pharmaceutical in Southeast Asia, and the channel was same, meeting out doctors and then promoting your product. वो prescribe So you started selling with doctors? हाँ, like इंडिया में तो dermats. उनके साथ स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस था पहले का। So इंडिया में भी वही सेम modus operandi, same style. So I hired like 2 people in the beginning. हमारी बहुत छोटी सी 4 लोगों की टीम थी, और मीटिंग आउट डॉक्टर्स इन दिल्ली एनसीआर से, और knocking each and every doctor door, और अपने प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना। कुछ 7 प्रोडक्ट्स थे शुरुआत में सिर्फ, और डॉक्टर्स को प्रेजेंट करना। तो वो इतनी जल्दी हाथ नहीं रखते कोई नई कंपनी में, बिकॉज दे डोंट हैव ट्रस्ट ऑन यू। और मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था कि मैंने कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी या स्किन केयर कंपनी से छोड़ी है और ये ज्वाइन की है या अपना काम स्टार्ट किया है। कोई प्रायर एक्सपीरियंस खास तो था नहीं, बिजनेस का था पर इंडियन मार्केट का नहीं था।
तो बहुत मुश्किल हुई शुरू में तो। पहले डॉक्टर को कन्विंस करने में कितना टाइम लगा? 6 महीने 6 महीने में यू गॉट द फर्स्ट कस्टमर, फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर डॉक्टर फर्स्ट की, ऑर्डर अच्छा फर्स्ट ऑर्डर 6 मंथ्स। 6 महीने लगे थे। ओके, बहुत 6 पेशेंस बहुत हाँ। पेशेंस है मेरे में, मुझे लगता है। यस ऑफ कोर्स, 6 महीने में पहला अगर ऑर्डर आ रहा है तो यू हैव, हाँ, राइट। तो हम लोगों ने लिस्ट बनानी शुरू की थी हाँ। अपनी, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्सेल पे शीट बना रहे थे हम्म। डॉक्टर्स की, कोई ऐसा हमारे पास डेटा तो था नहीं। हम्म, अगर गूगल पे कुछ भी सर्च करो तो 3-4 पेज ही खुलते थे। राइट, तो क्योंकि तब इतना डेटा भी नहीं था, I डेटा भी guess, नहीं था, है ना? करेक्ट, अवेयरनेस भी हम्म, नहीं थी। हम्म, पर धीरे धीरे स्टैब्लिश होना शुरू हुआ। बट और फिर हमने 2-3 साल प्राइवेट लेवल में काम किया था। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी उसी टाइम शुरू कर दिया था। जब फिक्सर्मा स्टार्ट की थी 2010 में, तो एक्सपोर्ट्स भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे कनेक्शंस से वी हैड स्टेड इन Right. फॉर सच अ लॉन्ग टाइम ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर हमें मिल गए थे। बट प्राइवेट लेवल में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी क्वालिटी और पैकेजिंग को लेके। टेल मी मोर अबाउट दैट, कि जब आप प्राइवेट लेवल के साथ काम कर रहे होते हो, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू फेस एज अ फाउंडर? सो सिंस वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग, तो एक्सपोर्ट में तो कुछ भी नहीं चलता है ना कि आपने इस बार ग्रीन कलर का बॉक्स दे दिया, नेक्स्ट टाइम डार्क ग्रीन का दे दिया, फिर थर्ड टाइम हमने लाइट ग्रीन कर दिया। तो वो वेरिएशन नहीं आना चाहिए पैकेजिंग में। नहीं। और क्वालिटी में तो क्वालिटी तो मतलब इट्स द प्राइमरी थिंग, द इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी में भी काफी चेंजेस आ रहे थे। तो हम लोग का जब एक बार एक बैच रिजेक्ट हुआ, देन यू नो इट वाज अ रेड अलर्ट फॉर अस कि दिस पर्सन इज नॉट टेकिंग अवर क्वालिटी सीरियसली। राइट। और हमने उसे जब बात की तो उसको कुछ लगा भी नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी गलती है। उसे लगा, उसने बोला मैं तो आपके पैसे बचा रहा था, पहले मैं आपको ये चीज एग्जाम्पल 30 रुपए में दे रहा था, अब मैं 25 में दे रहा हूँ, आपने वो तो नोटिस ही नहीं किया। ओके, और आपको लग रहा है कि आपका नुकसान प्रोडक्ट हो अच्छा गया। नहीं आ रहा पर जब हमारा वो प्रोडक्ट है। कंट्री में पहुंचा, फॉरेन कंट्री में, और तब हमें डेबिट नोट आया, तो आप सोचो हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बिल्कुल। हमें तो फिनिश प्रोडक्ट प्लस फ्रेट एंड प्लस इम्पोर्ट ड्यूटी, उसमें पूरा डेबिट नोट बना के भेजा। देन वी रियलाइज कि ऐसे तो चलेगा नहीं, वी शुड हैव अवर ओन फैक्ट्री। तो जो भी हम लोग का जो दूसरा बिजनेस था कंबोडिया में, वो अच्छा कर रहा था, तो उन्हीं पैसों से फिर हमने अपनी फैक्ट्री लगाई नीमराना में। और फिर बाद में 2020 में दूसरी फैक्ट्री लगाई, इसको बड़ा किया। पहले छोटी सी पहली फैक्ट्री फैक्ट्री थी कब लगाई थी आपने? 2013। 2013 में, सेकंड आपने लगाई 2020 में, हाँ। राइट? और कोई Okay. नॉलेज नहीं था, मतलब कंसल्टेंट हायर किया, फिर हाँ। आना जाना बार बार, हाँ। लाइसेंसेस लेने, हाँ। और बहुत मेहनत लगी थी शुरू में फैक्ट्री लगाने में। So if I summarize the private label part, usually if you're working with private label part, you might get issues with quality. 100%। You might get issues with packaging. पैकेजिंग। One more problem that I noticed. नो, थर्ड प्रॉब्लम जो मेजर है, हाँ. वो आपने जो उससे बनवाया वो किसी और को भी बना के दे सकता Exactly, I was coming to that. Actually, हाँ. we keep on conducting workshops where I usually get these questions. Ki, let's say if you're working with a third party, there is a third party vendor or anyone who is manufacturing products for you. Let's say you gave them your formulation. कि देखो ये चीज इतनी होनी चाहिए, ये चीज इतनी होनी चाहिए. Is there a way to protect that? कि मैं उसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ कि दिस इज माय आईपी, यू कैन नॉट गिव इट टू एनीवन एल्स? नहीं, कोई तरीका नहीं। इंडिया में देयर इज नो वे। नहीं, आप उसको बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, पर हाँ. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हाँ. फिर आप क्या करोगे, केस फाइल करोगे। हाँ. मतलब आई डोंट थिंक इट्स दे टेक इट वेरी सीरियसली, द They do not कॉन्ट्रैक्ट take पार्ट। it, right? नो। So your formulation is also एंड not safe there. सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक और है, हाँ. सोर्स। आपका इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है? Okay. क्योंकि आपको कोई चीज 500 रुपए किलो भी मिलती है, 5,000 रुपए किलो भी मिलती है, आपने डाला क्या है? तो क्वालिटी तो उस पर ही डिपेंड करती है ना। राइट। एग्जाम्पल, देसी घी तो 400 रुपए किलो भी मिल रहा है इंडिया में, और 2,500 रुपए किलो भी मिल रहा है। और हम सबको पता है 400 रुपए किलो वाला देसी घी नहीं है, बट स्टिल जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उनके लिए वो इतनी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फिर भी खाते हैं। तो इट्स समथिंग वेरी सिमिलर। Right, I understood that problem actually. पिछले 15-20 साल से like India is operating with private level, और मे बी उससे पहले से ही ऑपरेट हो रहा होगा. Why don't we have a solution yet इस चीज के लिए particularly, कि मेरा फॉर्मुलेशन बाहर ना जाए, किसी और ब्रांड को वो सेल ना करे जो थर्ड पार्टी वेंडर है? तो आई थिंक जितनी छोटी कंपनीज है उनके पास तो नहीं है, ऑफ कोर्स दे हैव फाइनेंशियल हाँ, क्योंकि as a startup, if someone is starting today and they do not have capital to put into manufacturing unit, उनके साथ तो बहुत बड़ा इशू है ये, राइट? क्योंकि दे विल नॉट गेट अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, दे विल नॉट गेट
एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि उनके फॉर्मुलेशंस कहीं और सेल हो रहे हों, राइट? डोंट यू थिंक इसका सॉल्यूशन कुछ तो होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन तो एक ही है, द मैन्युफैक्चरर हैज टू बी वेरी सिंसियर, लाइक इन यूएस आल्सो दे डू प्राइवेट लेबल, ओके। but they really go by the contract. They generally never share the formulation with anyone else. But I don't think India में इंडिया में there वो be चीज प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नहीं राइट? तो अभी all of your products are like own manufactured या 100% we manufacture in our factory. Got it. And I think Fixderma ही ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसके पास 2 पेटेंट्स हैं, Two और patents? या एंड 2 हमने अप्लाई भी किए हुए हैं अभी. तो Okay. किसी मुझे नहीं लगता किसी स्किन केयर कंपनी को कोई इंटरेस्ट है पेटेंट लेने में भी. But I guess that is something that will keep your company safe, right? Protected. कि ये आपका है. मुझे लगता है ना, जैसे यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, ये हर फाउंडर की चॉइस भी होती है. हाँ. आपको कैसे काम करना है, अपनी कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना है, आपको कितनी सिंसियरली अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं. तो सबका इतना ऐसा कोई गोल होता नहीं है. कुछ का होता है कि मुझे एक टॉप लाइन नंबर्स अपने अचीव करने हैं जितनी जल्दी हो सके. आज 100 है, 150 कब होंगे, 200 कब होंगे, 300 कब होंगे. सबका अपना एक एजेंडा होता है. तो हम लोगों का शायद ये एजेंडा नहीं था शुरू से, क्योंकि मे बी वी वर अब्रॉड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो हमें था कि हम एक इंडियन ब्रांड को बाहर देखें, शेल्फ पे देखें, राइट? इंडियन अपने मेड इन इंडिया ब्रांड को शेल्फ पे देखें, ग्लोबली देखें. which we are very successful right now. Fixderma is available in 35 plus More than countries. 35 countries. So it gives lot of pleasure, a lot of thrill to us. अभी हम लोग अरब हेल्थ में जा रहे हैं, दुबई. So हमारे सारे वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें मिलने आएंगे. We are present in Oman, सारी GCC countries में. So it gives us another type of pleasure to you. You are sitting, your product is sitting with your European brand, Korean brand जिसके लिए इंडियंस पागल हैं अभी, Korean brands, Chinese, Right. American brand, local वहाँ का local brand. उसमें if your Indian brand is sitting quietly and doing a good business, people trust the product, then I think you have done something. बिल्कुल. That's very interesting actually. I also wanted to understand which market is more difficult to crack. Is it the Indian market or the global market? Definitely global market. Global market is difficult to crack? Very difficult to crack. Uh-huh. Because हर country के अपने rules हैं, regulations हैं, documents requirement हैं. So it's like an exam. So आपके सारे papers ready होने चाहिए to get into the market. And we go through the very legal channel. So documentation abroad is very difficult as compared to India? Yeah, और ये ना एक पूरा process होता है. जैसे example, आप exhibitions में you attend exhibitions, you participate in them as a company, वहाँ पे अपना stall लगाते हो, उसका भी expense आता है. बिल्कुल. फिर वहाँ पे आप of course वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हो, उनको अपने प्रोडक्ट्स देते हो, उनको समझ में आते हैं तो आप सैंपल्स भेजते हो. उसके बाद आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट होता है. हर प्रोडक्ट के पीछे उसका अप्रूवल होता है जो आप ड्रग डिपार्टमेंट से लेते हो. COA होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस है, MSDS है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है. ये सारा आपके पास होना चाहिए. और अगर उस कंपनी की कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, आपका सेफ्टी प्रोटोकॉल्स आप फॉलो कर रहे हो, आपने सब कुछ उनको प्रोवाइड कर दिया, देन दे गिव यू अ स्मॉल ऑर्डर. ओके. छोटा सा ऑर्डर आएगा इतना करने की बात, और ये सब करने में आपके 6 महीने निकल जाते हैं, कभी कभी 1 साल भी. पर ये पेशेंस का काम है. उसके बाद छोटा ऑर्डर बड़ा हो जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ा, क्योंकि वो आपका ब्रांड को अपनी कंट्री में स्टैब्लिश कर रहा है. टाइम तो लगेगा ही. बिल्कुल. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर योर कंपनी. it's like having a very healthy food for your body, क्योंकि आपको एडवांस पेमेंट आता है और रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो आपकी इनकम ऐसी ही बढ़ती जा रही है. because you are of course selling in US dollars. Right. कंपनी का कैश फ्लो के लिए बहुत अच्छा है. Also, what is the sales contribution of India and outside India for your brand? It's right now it's around 25%. 25% पहले बड़ा था, अब कम हो रहा है क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स इंडिया फोकस बहुत है. फोकस कर रहे हैं ज़्यादा. Nice. So we are having 25% from outside India and 25% and from rest India. Yeah, and then e-commerce is a major chunk which is around 35. I'll come to that actually. मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन का पूरा कंट्रीब्यूशन समझना है एक्चुअली. बट बिफोर दैट स्किन केयर ब्रांड्स अभी जितने देखते हैं हम लोग, स्पेशली वंस द सोशल मीडिया बिकम्स वेरी नॉर्मल कि everybody is on social media, brands started doing two things. First, they started selling on social media,
Second, they started using it as like educating people using social media. I want to understand what is your opinion and what do you think about the balance between sales and education about your product? सी अगर मैं व्हेन वी स्टार्टेड 2010 में जब हमने फिक्सरमा स्टार्ट की थी, अवेयरनेस वाज वेरी पुअर. Exactly, very low. There was no सनस्क्रीन channels. आप लगाते थे, अगर डॉक्टर ने लिख दिया है, डरा दिया है कि पिगमेंटेशन हो रहा है और खराब हो जाएगा अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे, तो आपने ले लिया, लगाया कुछ दिन और फिर उसको रख दिया शेल्फ पे. तो अवेयरनेस वाज वेरी वेरी पुअर. Right. पीपल हु वर गोइंग टू डर्मैट्स, जिनको कुछ प्रॉब्लम थे, एक्जिमा था, सोराइसिस था, बहुत सिवियर एक्ने हो रहा है फेस के ऊपर, वही लोग जाते थे. तो इट वाज नॉट, आजकल तो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, बोलते हैं मुझे कुछ रेजिमेन हमारा लिख दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हमें बताओ हमें क्या यूज करना चाहिए. Right. तो पूरा सीन चेंज हो गया है. सो थैंक्स टू सोशल मीडिया, आई विल से अवेयरनेस बहुत बड़ी है. तो जितना कंपटीशन बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, ऑफ कोर्स मार्केट का साइज भी उतना बड़ा बनता है. बिल्कुल. तो हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ. दैट्स हाउ वी आल्सो ग्रू as a company, because you know earlier we were selling through dermats. That universe is small. You know, you are reaching out to each and every dermatologist. उसने prescription लिखा आपका, फिर आपने available कराया फार्मेसी में या इन हाउस फार्मेसी में डॉक्टर की होती है. बिल्कुल. तो वो तो एक छोटा मार्केट है. पर जितनी अवेयरनेस बढ़ी, मार्केट बहुत बढ़ गया. अभी इफ आई आस्क एनी गर्ल अबाउट ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, hyaluronic acid, वो मुझसे ज्यादा जानती होगी शायद. Right. You know, तो it has done a very good job. But of course, see, everything comes with its, you know, Cost. pros and cons. बिल्कुल. So people now know so much कि वो अपना खुद ही इलाज करने लगे हैं. तो it's again a problem. But you know, मुझे लगता है हमेशा ही ना एक सर्कल जैसा होता है. तो डॉक्टर्स ने मुझे, क्योंकि आई मीट डॉक्टर्स ऑन डेली बेसिस, आई स्टिल डू फील्ड वर्क. मुझे बड़ा मजा आता है और अच्छा, करना, अभी मुझे भी? लगता है सारे फाउंडर्स को जमीन से जुड़े रहना चाहिए हमेशा. तो आई हैव, you know, around 220 boys in our derma division and around 150 plus 400 people in retail division. Retail division, में 400 400 people. लोग हैं और इसमें हमारे कुछ 225 सीनियर लोग हैं in our derma division. But I still meet doctors. Okay. And I still meet doctor with the same humility कि भाई लिख दो, और कोई कंप्लेन तो नहीं है, बिकॉज सी दे आर द वंस विल गिव यू द 100% गुड फीडबैक. आफ्टर ऑल वो डर्मा डिवीजन के मेरे कस्टमर्स हैं. बिल्कुल बिल्कुल. तो अभी भी दे, यू नो, दे treat Fixerma with lot of, you know, respect, and majority of them like us so much. हमारा एक और डिवीजन है FCL स्किन केयर. FCL स्किन केयर जो हमारा प्रीमियम रेंज है Fixerma में, पूरी वाइट पैकेजिंग है, वेरी नाइस पैकेजिंग. दे आर मोर एक्टिव बेस्ड प्रोडक्ट्स. हेवी एक्टिव मतलब उसमें एक्टिव्स बहुत ज्यादा हैं. मोर फॉर कंसर्न्स. ओके. तो व्हेन यू जिनकी से एक्टिव बेस्ड मतलब क्या होता है इसका? मतलब उसमें एक्टिव जो की इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी प्रोडक्ट में, जो उसका मेन रोल प्ले करते हैं. एग्जांपल, आपको कोई ब्राइटनिंग प्रोडक्ट चाहिए अपने फेस के लिए, तो ग्लूटाथायोन will do that, play a very major role. Alpha arbutin will play a very major role. तो उसका कितना परसेंटेज डला हुआ है, हाई परसेंटेज होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, इट विल मेक इट वेरी एक्सपेंसिव. अब आपको ग्लूटाथायोन के बारे में पता है तभी तो आप 2000 रुपए खर्च करोगे, राइट? है ना? तो वो उनके लिए है जिनकी अवेयरनेस इज ऑन अ डिफरेंट लेवल एंड who are very serious about their skincare regimen. Right. तो also you mentioned कि you still go to derma Yes, I and still talk go. about whatever you are selling अभी, है ना? I want to understand how things have changed from 15 years back जब आप डर्मेट्स के पास जाते थे और अपनी कंपनी के बारे में उनको बताते थे, and अब जब आप अब जाते हो और उनको अपनी कंपनी के बारे में बताते हो, how the perception has changed? no, they see that there's a lot of respect which has come from the doctors, and हम लोग की तो एक डिफरेंट रिलेशनशिप ही बहुत डिफरेंट है उनके साथ, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हमने फिक्सरमा में बनाए हैं, FCL स्किन केयर में बनाए हैं, दे हैव कम फ्रॉम देम. उन्हें लगता था कि ये गैप है, ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है. हम लोग सैलीज ऐप में एक्ने बॉडी स्प्रे लाए थे, वी वर द फर्स्ट कंपनीज टू ब्रिंग इट many years back. तो मैं एक डॉक्टर से मिली थी, तो उन्होंने बोला कि केपी बोलते हैं, केराटोसिस पाइलारिस, वो यहाँ पे आपको दाने दाने होते हैं अपर आर्म पे, आपके थाइस पे, बम्स पे, तो कोई प्रोडक्ट नहीं था. तो उन्होंने बोला कि जल्दी यार कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो हम लोगों को 3-4 चीजें बतानी पड़ती हैं कस्टमर को या जो पेशेंट आता है, कि आप एक एंटी डैंड्रफ शैम्पू से नहा लो, यहाँ पे ग्लाइकोलिक एसिड वाली क्रीम लगा लो, तो तुम लोग क्यों नहीं कुछ बनाते हो जो एक प्रोडक्ट में सारे सॉल्यूशन हो. सो दैट आइडिया केम फ्रॉम अ डॉक्टर.
ऐसे Right. बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. निग्री फिक्स है Mhm. जिसपे हमें पेटेंट मिला हुआ है. Uh-huh. तो वी वर द फर्स्ट कंपनी टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट फॉर निग्रिकन एक्थियोसिस. ये नाम सुनने में इतना डेंजरस है, ऐसा है नहीं. ये आपकी नेक, नीज और एल्बो बहुत काले हो जाते हैं. हाँ. तो इसके पीछे ये नहीं है कि यू आर नॉट शावरिंग प्रॉपर्ली और आपने ठीक से उसको साफ नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. ये एक मेडिकल प्रॉब्लम Condition है. है, मेडिकल कंडीशन है. Got it. तो ये ठीक हो सकती है. Uh-huh. तो इसके लिए हम लोग प्रोडक्ट लेकर आए, इस पे हमने पेटेंट लिया. हमें 1.5 साल लग गया था ऑलमोस्ट, में काम करते रहे हम लोग. क्योंकि मेरे को ये भी लग रहा था कि लोग अभी तो फेस पे कुछ नहीं लगाते हैं, तो ये वाला चीज को भी इग्नोर कर सकते हैं. बट इट डिड वेल. It did extremely So, well. I mean, to conclude that, you're saying कि you should be in touch with your sales channel, your sales people, 100%. to understand feedback क्या है market का, क्योंकि there is a very high chance कि on the basis of the feedback you will build your next product. Build your next product, you can improve your new product, you can understand the sales. तो अगर आप एक D2C कंपनी हो तो आप कस्टमर केयर में बात करो, एक अपना रोस्टर बना लो कि मैं हर वीक में एक बार, या रोज करो तो बहुत अच्छी बात है, पर एटलीस्ट वंस इन अ वीक यू शुड स्पीक. अगर आप रिटेल चैनल में सेल कर रहे हो तो रिटेलर से जाके कभी कभी मिलो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से मिलो, अपने होलसेलर से जाकर मिलो, उसको समझो वो कैसे बताता है, कस्टमर कैसे आता है, क्या देखता है, क्या ढूंढ रहा है. अगर आप ऑफ कोर्स डर्मा डिवीजन कर रहे हो तो भी उनकी बात समझो. तो ये तो एक जर्नी है, इसको तो करते रहना पड़ेगा. आप कोई भी नंबर पे पहुंच जाओगे, ये मत सोचो कि यू नो दिस इज इट, now I will not go down and do the dirty work. You have to do it. Like you should be grounded, especially with the your sales cycle. 100%. जहाँ से भी sales आ रही है, you should be in touch with what's happening there. Yes, right? yes. Perfect. Coming back to the awareness part, as a brand, what kind of campaigns or what kind of activities you do to make your customer aware about what's happening in the skincare industry? It's a very complicated question. Okay. उसका रीजन क्या है ना, पहले if we just go back हाँ. before social media, हाँ. mode of campaigning, advertising were limited. अगर आपका टेलीविजन में ऐड आ रहा है, इसका मतलब आप एक बहुत पहुंची हुई कंपनी हो, है ना, आपकी बहुत अच्छी मतलब एक परसेप्शन था लोगों के, टीवी में ऐड आ रहा है यार, मतलब कुछ किया है इस कंपनी में, इसके नंबर्स अच्छे होंगे. और होर्डिंग्स लगाते थे, मैगजीन, प्रिंट मीडिया ऐड करते थे. अभी एज अ कंपनी अगर आप देखो तो आई मीन योर पॉकेट हैज टू बी वेरी डीप, क्योंकि आपको प्रिंट मीडिया करना है, टेलीविजन, क्योंकि सबके टीजी जो है अलग है. बिल्कुल. जो टीवी बैठ के देखते हैं वो मिडिल एज लोग हैं, है ना, बड़ी एज के भी लोग हैं जो घर में बैठते हैं, होम मेकर्स हैं जो आफ्टरनून सोप्स देखते हैं. देन यू हैव ओटीटी चैनल्स, माय गुडनेस, वो अलग टीजी है. फिर यू हैव इंस्टा, ऑफ कोर्स अगर सोशल मीडिया पे आते तो मेटा इज लाइक वो तो सबका खून चूस रहा है एक्चुअली. राइट, व्हाई यार. बिल्कुल सही है, मेटा सबका खून चूस रहा है. बट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई वांटेड टू अंडरस्टैंड ना कि स्पेशली इन स्किन केयर मार्केट, audience are either misinformed about products or whatever they're applying, और confused कि ये करूं या ये करूं. क्योंकि अभी कैसा है ना कि there is a whole skin care process, 5-6 steps का, कि देखो पहले ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, and then do that, तब आपके स्किन जो है अच्छी रहेगी. मैं उस पर्सपेक्टिव से समझना चाह रहा था कि is it really required कि आपको इतने steps करने हैं to have a like normal skin? नहीं, क्यों नहीं. सी, दोनों के फायदे हैं. ठीक है, टेल मी मोर अबाउट इट. अगर मैं इसको बहुत सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलूं, आप जिम जाते हो, ठीक है, वहां पे इतनी सारी मशीन्स होती हैं. बिल्कुल. आप सारी मशीन्स पे इफ यू वर्क आउट तो आपके डिफरेंट मसल्स पे वो काम करती हैं. तो वैसे ही स्किन केयर है, जितना आप ज्यादा और उसको जितना डीपली स्टडी करोगे या उसको यूज करोगे तो वो वैसे वर्क करेगी. पर एक बेसिक भी अगर आप जिम में रूटीन फॉलो करते हो तब भी आप फिट रह सकते हो, है ना. ट्रेडमिल पे जा रहे हो या आप थोड़े बहुत आपने वेट्स कर लिए, बेसिक फ्लोर एक्सरसाइज कुछ कर ली, स्टिल यू विल गेट फिट. इट डजंट मीन दैट यू हैव टू यूज ईच एंड एवरी मशीन. समथिंग इज वेरी सिमिलर टू स्किन केयर आल्सो. You don't have to use all kind of serums and masks and souffles and इतनी चीजें हैं, sheets, under eye, सब इतनी भी जरूरत नहीं है. पर बेसिक्स तो शुरू करो अभी. सो इंडिया में तो मुझे लगता है अभी बेसिक पे ही हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है. राइट. तो टू यू आल्सो एज अ men skin care, तो we have actually I do want to get a clarification on how do you define basic skin care. देखो, men skin care because तुम लोगों के पास टाइम भी नहीं है, and plus you guys are not into it.
not मतलब very interested into हाँ, this style. इंडियन बॉयज स्पेशली यू नो, हाँ. अगर इंडिया से बाहर निकले तो बॉयज आर एक्चुअली गेटिंग मैनिक्योर पेडिक्योर डन, और फिर हम लोग अभी भी उनको जज करेंगे कि इंडिया में अगर तुमने मुझे शायद लिप ग्लॉस लगाया तो मैं भी शायद तुम्हें ऐसे थोड़ा सोचती क्यों लगाया है भाई, राइट? सो बट बेसिक तो आई थिंक यू कैन डू अ गुड फेस वॉश, अ गुड सनस्क्रीन इन द मॉर्निंग स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस, रात को एक अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साथ में सीरम लगा लो, Okay. और दिन में भी एक मतलब पहले एक क्रीम लगा लो, उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा लो। तो ये छोटा सा कुछ यू नो वी कॉल इट CMS यूज कर लो, क्लेंजर मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन, क्लेंजर मॉइस्चराइजर सीरम। Okay. यू आर नोटिंग इट डाउन, याद हाँ रहेगा, जी, इतना बिल्कुल। simple है Cleanser, ये। moisturizer, sunscreen. और देखो डिफरेंस दिखेगा, Uh-huh. डिफरेंस आपको फेस पे 100% दिखेगा। Done. तो All कल right. से यू कैन स्टार्ट यूजिंग फिक्स बिल्कुल, डर्मा। I have reached till moisturizer. Sunscreen बाकी वेरी रहता गुड, है। वेरी गुड। All right. और मुझे लगता है ना लड़कों को ज्यादा लगाना चाहिए हम्म। मॉइस्चराइजर, तो 100% लगाना चाहिए। उसका रीजन है हम्म, यू शेव, yes. और शेविंग मींस यू आर एक्सफोलिएटिंग योर स्किन। हम्म, आप उसको रोज इरिटेट करते हो स्किन को, तो यू नीड अ गुड मॉइस्चराइजर टू काम इट डाउन। Ma'am, you built Fix Derma 15 years back when there was no e-com. You built your sales channel through Dermats initially. Now, few years back, we saw e-commerce exploded, right? Now you're also on e-coms and quick commerce too, right? Help me understand what is the online and offline contribution abhi, and how you think कि offline कितना increase करेगा in upcoming years and online कितना increase करेगा in upcoming years. सी एज अ कंपनी हम लोग तो गाड़ी फोर्थ गियर में ही चला रहे हैं। दोनों जितनी जल्दी हम यू नो वी कैन यू नो स्केल इट अप। सो इन रिटेल ऑफ कोर्स वी आर पुटिंग लॉट ऑफ यू नो एफर्ट्स, क्योंकि अभी भी यू नो हमारा ई-कॉम का पेनिट्रेशन इज आई थिंक 16 to 17%, Okay. इन सम कैटेगरीज इन 19%, पर अभी भी वो है नहीं पेनिट्रेशन, बिकॉज वी आर ह्यूज कंट्री। So retail will definitely is our right now. We are really focusing on it, and it's a profitable channel. Offline channel you're talking Offline about, sorry. channel is a profitable channel, and online channel तो हम सबको पता ही है कि सारे पैसे कहाँ जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं वैसे? मेटा के पास जाते हैं, they are you know sucking each and everyone's blood right now. I actually want to understand more about how this is happening, how Meta is, you know, taking a lot of money from brands and how it is not still, you know, profitable. So एक तो सी वी ऑल अंडरस्टैंड, पहली बात तो आपको मार्केट प्लेस को कमीशन देनी होती है, विच इज अराउंड 30 to 40%. 30 to 40% marketplace when you say this is Amazon and Amazon market, like any- Flipkart, Flipkart or Nykaa, anything. any, got all it. of them. The bracket is 30 to 40%. 30 to 40%. और in fact now I have heard that they started charging brands to onboard. Okay. Onboarding charges. Listing charges हैं. Okay. उसके बाद आपको logistic charges हैं आपके, right? And there are so many things, you know, आपका COGS है, जो आपका making goods बनाने का जो cost आ रहा है वो भी है। तो product cost के साथ आपकी agency commission, marketplace commission, then उसके बाद आपको performance marketing करनी है, उसके बिना कोई तरीका ही नहीं है, आप कैसे add करोगे? How will you reach out to your customer? You have to do performance, Right. which is online or Facebook or Instagram, which is like crazy expensive. So what do you think कि अभी if someone is building a brand, will you not advise them to go on D2C or marketplaces since the performance marketing cost is very high, or the other cost that you explained? नहीं, देखो ऑफलाइन चैनल और रिटेल चैनल इज नॉट इजी फॉर अ स्मॉल ब्रांड टू यू नो, अगर वो उसको रीजन में करना है, अपने एग्जांपल अ कंपनी व्हिच इज बेस्ड फ्रॉम अमृतसर और जलंधर एंड दे आर प्लानिंग ओनली टू डू दैट सिटी और पंजाब, स्टिल दैट्स डूएबल, Okay. राइट? और यहाँ दिल्ली एनसीआर की कोई कंपनी है, दैट्स डूएबल। Okay. बट रिटेल को बढ़ाने के लिए वन यू नीड वेरी डीप पॉकेट्स, यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, और आपके पास एक अच्छी टीम भी होनी चाहिए। इतना आसान नहीं है, और वो चैनल है पूरा। आप पहले अपना माल देते हो डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसको आप सुपर स्टॉकिस्ट भी हम लोग SS बोलते हैं, फिर वो आगे जाता है स्टॉकिस्ट को, फिर आगे जाता है रिटेलर को। तो अगर दिल्ली NCR जिसकी पॉपुलेशन रफली 3 crore है अभी आज की डेट में, तो आपको यहाँ पे एक सुपर स्टॉकिस्ट बनाओगे जो लेता है 5.5%, 5 से 5.5% उसकी फीस होती है। वो एक तरह से एक आपका वेयर हाउस होता है। फिर उसके बाद वहां से वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टॉकिस्ट में, जिसकी कमीशन होती है 10%। तो वो आपको दिल्ली NCR में 20 चाहिए, इतना बड़ा है,
राइट? राइट उसके बाद वो रिटेलर पे जाएगा। हम्म रिटेलर का कमीशन होती है 20%, राइट पर ये 20 + 10 और +5 पे रुक जाती है। फिर उसके बाद 25%. आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको प्रमोट करते हो अपने प्रोडक्ट को। तो बहुत सारे तरीके हैं, यू कैन गिव देम स्कीम्स एंड कमीशन, बट ऑनलाइन में द प्रॉब्लम इज यू हैव टू डू परफॉर्मेंस मार्केटिंग, राइट? उसके बिना कोई चारा नहीं है। नहीं तो आप मार्केटिंग करो अपने मार्केट प्लेस पे करो, वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप नाइका पे करते हो या अमेजोन पे करते हो, दैट्स ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। Alright. But the best part with D2C is that if you are a company which is based in Jaipur or let's say in Jammu, you can reach out to Trivandrum, Right. right? तो उसका Right. ये तो फायदा है ही फायदा है। है. But let's take an example. Let's take an example of Amazon. For example, Fixterma is listing itself on Amazon. How does the process look like, and what do you think if you are selling on Amazon? तो वहाँ से is it easy or difficult to make it profitable? Just on online part, like एक marketplace की बात कर रहे हैं हम लोग. So for a company like, मैं अपनी कंपनी के बारे में बात बिल्कुल. करूंगी, it's definitely profitable for us. हाँ. रीजन क्योंकि हमारा जो कैटेगरी है ना वो बहुत अलग है। वी आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू नो, सो बिकॉज द नेम Fixderma, we fix your skin. Right. So we are in a very different category. तो हमारे सनस्क्रीन और इतने साल हो गए ना, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है। बट आई थिंक एक न्यू कमर के लिए बहुत मुश्किल है ट्रस्ट बनाना। अगर आप सनस्क्रीन लेके आज अमेजोन पे जाते हो तो आई डोंट थिंक देयर आर मोर लेस देन 2000 ब्रांड्स विच आर सेलिंग ऑन अमेजोन अलोन। सोचो आप कौन से पेज पे आओगे सर्च में। राइट. तो बहुत, अगर आप सनस्क्रीन टाइप करोगे तो जो नंबर 1 पे आ रही हैं कंपनीज, जो रैंक पे हैं, वही दिखेंगी आपको। आप उसमें से चूज करके कार्ट में डाल के बाय करके योर स्टोरी इज ओवर। तो वहां पे आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Awesome. So you are saying कि since you are in the market for last 15 years, लोगों में trust already build हो चुका है Fixterma का. That's why your cost on Amazon, marketing cost It's or less. anything is much lesser than Comparatively less. a new brand that will go Yes. on Amazon, right? Yes. All right, perfect. Since we are talking about building trust, I want to understand more about, see, what happens is you are operating in an industry जो trust पे built है कि आपके जो products हैं लोग अपने skin पे लगा रहे हैं, जिनको भी जो भी sensitive issues के through जा रहे हैं, skin problems के through जा रहे हैं, they are putting those products on their skin. I want to understand how do you maintain, first, how do you build and maintain that trust, not just as a marketing strategy, but also as a like foundational principle of the company. मुझे लगता है प्रोडक्ट ऑलवेज स्पीक्स। प्रोडक्ट जो अपनी स्टोरी खुद बताता है ना, आप कितना भी बोलोगे, आपकी स्टोरी तो आपका प्रोडक्ट ही बताएगा। अगर प्रोडक्ट में दम है, द क्वालिटी इज गुड, सो इट विल इवेंचुअली विन एंड इट्स इफेक्टिव। अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखता है, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है। तो ट्रस्ट तो उसकी एफिकेसी के ऊपर ही बिल्ड होता है। और ऑफ कोर्स जो स्टोरी उसके आगे आप आगे पीछे बनाते हो, तो दैट्स हाउ यू बिल्ड द ब्रांड। बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, यू नो। लोगों को लगता है कि वन डे यू कैन सिट डाउन एंड डू इट, वो उसको वायरलिटी बोलते हैं। वो वायरल हो सकते हो आप कुछ टाइम के लिए, और एक लंबे टाइम तक आप यू आर अलाइव, उसके लिए आपको ब्रांड को प्रॉपरली बिल्ड करना पड़ेगा। यू हैव टू बिल्ड ट्रस्ट, and there are a lot of things which goes around into it, you know, right people who are, you know, endorsing your brand, right packaging, right quality of product, everything goes into it. So it's a complete package which has to be, you know, very carefully taken care of. Since you mentioned about the quality of the product, I want to understand what was that one point where you thought कि अब Fixterma को लोग जानते हैं, अब I don't have to go and explain them. मुझे नहीं लगता वो मुझे, सी आई एम अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी एंड नेवर सेटिस्फाइड विद एनीथिंग। मुझे अभी भी लगता है वी हैव टू गो अ लॉन्ग वे, वी नीड टू डू मोर, वी कुड हैव डन दैट बेटर, सो दैट हंगर इज ऑलवेज देयर विद मी। तो आई एम नॉट अ पर्सन हु फील्स कि ठीक है, वी आर डूइंग वेरी वेल, वी हैव अराइव्ड और एवरीवन नोज इट। आई डोंट थिंक, आई थिंक इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तभी तो आप देखो ना, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सफोला, पैराशूट, इनके अभी भी एड्स आते हैं। क्या उनको लगता है कि उन्होंने कर लिया, सबको याद हो गया है? ऐसा नहीं है। बट देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट ना कि हाँ यार, अब लोगों को पता चल गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इन आवर केस, अभी इफ आई गो टू एनी कॉलेज और इफ देयर इज एनी अर्ली स्टार्टअप फाउंडर्स,
इफ वी टॉक अबाउट कि हैव यू हर्ड ऑफ ए स्टार्टअपीडिया बिफोर, दे विल से कि हाँ यार कहीं तो देखा है, इधर ऑन हाँ सोशल हाँ मीडिया, ऑन वेबसाइट, और कहीं तो देखा हाँ है. हाँ ठीक है, तो दैट हैज स्टार्टेड हैपनिंग अ कपल ऑफ इयर्स बैक, आई गेस 2 साल पहले इट स्टार्टेड हैपनिंग. आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ ब्रांड्स पॉइंट ऑफ व्यू कि फिक्स डर्मा के लिए व्हाट वाज दैट पॉइंट जहाँ पे यू रियलाइज कि यार लोगों को पता है फिक्स डर्मा के बारे में, डरमैट्स को पता है फिक्स डर्मा के बारे में, मुझे अब जाके बहुत ज़्यादा सर नहीं खपाना पड़ता उनके साथ कि दे नो टू सम एक्सटेंट या कि या व्हाट वी डू. तो डर्मैट्स का तो वी आर काइंड ऑफ सॉर्टेड, क्योंकि हम्म इतने साल हो गए हैं, वैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई थी. तो हम्म जब आई थिंक 99% ऑफ देम नो अस. द हम्म न्यू एज डर्मैट ऑल्सो दे आर मोर ऑलवेज ऑन सोशल मीडिया. हम्म तो उनको तो और भी ज़्यादा पता है. पहले हम्म वालों के पास तो हमें जाना पड़ता था बताने के लिए. हम्म पर वो वाला कार्ड आई थिंक वो सॉर्टेड है. पर ऑफ कोर्स ऑनलाइन वी हैव टू डू मोर एंड इट्स अ हम्म कंटिन्यूअस प्रोसेस. हम्म अभी पता चल गया है. तो जैसे शैडो है हमारा हम्म सनस्क्रीन ब्रांड है, वो बहुत लोगों को पता है. हमने उसके राइट पीछे काम भी बहुत किया है. हम्म तो आपने जिस भी ब्रांड के पीछे ज्यादा काम किया तो उसके बारे में ज्यादा लोगों को पता है. पर अच्छा बहुत लगता है जब कोई कहता है कि उसके एक्ने ठीक हो गया था, अरे मैंने ये लगाया हुआ है, अरे तो ठीक है, यू हाँ. फील वेरी गुड अबाउट इट. Right, right. Now, since we are talking about online stuff, we talked about virality. अभी स्पेशली इन स्किन केयर मार्केट चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव हो रही हैं बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया. कि किसी इन्फ्लुएंसर ने कुछ डाल दिया एंड इट वेंट वायरल. अब मेजॉरिटी ऑफ लोगों को स्किन केयर प्रोडक्ट्स के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता है. तो व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपेंस ऑन सोशल मीडिया, हाउ डू यू डिसाइड कि एज अ ब्रांड मुझे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, कौन से वायरल ट्रेंड्स को पिक करना चाहिए, या फिर हाउ डू आई नॉट गेट इनटू द नॉइज? सी वी डोंट चेज द ट्रेंड्स. एज अ कंपनी हमने एक पॉलिसी बनाई हुई है, वी डोंट चेज द ट्रेंड्स, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है. You'll have sleepless nights because every day there's something which is going viral out there. बिल्कुल. So it's very difficult, to follow that virality. और उसको उस पेस पे चलते रहना is not easy. It's like a sprint. आप कितना ही दौड़ लोगे. तो I think I believe more in marathon. धीरे धीरे दौड़ो. बीच में एक आधा आप sprint मार सकते हो to catch up. But मुझे नहीं लगता आपको virality में इतना पढ़ना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आप वो दौड़ में हिस्सा ले सकते हो तो I mean, it's your call, but we don't believe in a trending type of products. Okay. मुझे लगता है जो basics है ना वो तो चाहिए ही आपको. जो आपकी body है, skin is the largest organ on your body, right? तो जो उसकी ज़रूरत है वो तो आपको हमेशा एक shower gel, face wash, एक good moisturizing cream, acne होगा ही होगा आपको सबको, right? A different because of hormonal changes during when you are young, तो सबको होता है acne. तो एक्ने होगा. पिगमेंटेशन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम राइट नाउ बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट्स, सन एक्सपोजर. तो ये प्रॉब्लम के तो सॉल्यूशन चाहिए ही सबको, हमेशा चाहिए. तो वी आर फोकस्ड ऑन दैट कैटेगरी ओनली, एंड वी आर अ डर्मा बैग्ड, डर्मा रिकमेंडेड कंपनी, एंड वी वांट टू स्टे लाइक दैट. मुझे लगता है अभी इसमें बहुत काम हो सकता है. ह्यूज स्कोप. राइट, राइट. All right, so I do want to understand one more thing when it comes to brand building part. Your brand ambassador is Vani Kapoor. I also saw collaborations with Boman Irani and Neeraj Chopra. Yes. As a brand, what goes behind the scene when you are deciding कि किसको brand ambassador बनाना है या फिर किसके साथ next ad shoot करना है? What happens? See, जब आप celeb के साथ आते हो या सेलेब आपका प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है, तो देयर आर मेनी रीजंस. स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग इन रिटेल चैनल ना, यू नीड अ पिक्चर, यू नीड अ ब्रांड एम्बेसडर, बिकॉज रिटेलर को ज़्यादा ट्रस्ट होता है आपके ब्रांड में अगर उसके पास आपके साथ कोई सेलिब्रिटी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीपल स्टिल कैन रिलेट. तो अभी भी आई थिंक इफ यू पुट अ श्रीदेवी's picture it might work, right? So because that's how Indian public is. If you go to tier 2 cities and tier 3 cities, so definitely helps. And Vani, of course, she's a good looking and she resonates with the brand and she is connected with Gen Z. So that was the idea. Boman Irani को हमने इसलिए लिया क्योंकि जो उनकी past movies, especially Three Idiots, so he has a certain kind of persona and certain kind of image in the in the public. So हमें लगा जो हमारा प्रोडक्ट हम लेकर आए थे निग्री फिक्स, इट वाज फॉर निग्रिकन एक्नेथोसिस, हमें लगा उसको वो कोई अच्छे से समझा पाएगा इसको, and it was we were quite successful. And how come Neeraj Chopra happened? So Neeraj Chopra, actually his team
reached out to us. Uh-huh. So there was a javelin competition going Hanji. on in Hyderabad. Mm-hmm. No, in Bangalore. Okay. And so they reached out to us and they said, "Ki, why don't we connect and collaborate?" Mm. So, and he's a very sweet person, extremely sweet person. Mm-hmm. All right. Let's move on to the next segment that I have, which is on funding majorly. Since Fix Derma is a company which started as a bootstrapped company in 2021, you raised funding. What is your opinion on building a brand from scratch when you are building? Do you think you should build bootstrapped or you should go like raise money, VC's money and then build it? सी बूटस्ट्रैप्ड के मीनिंग 2-3 तरीके के होते हैं. बूटस्ट्रैप्ड का मतलब है आपको ज़रूरत ही नहीं थी पैसों की. You were, your company was doing well. It was profitable. It was earning its own earning and taking care of its expenses. Okay, for the audience, let me clarify थोड़ा सा. When I say bootstrapped, I mean कि मैं अपने पैसे डाल रहा हूँ, मैं अपने प्रॉपर सेविंग्स डाल रहा हूँ to build the company. So we were bootstrapped like that. Initially, हमारा मैंने आपको पहले ही बताया कंबोडिया में बिजनेस था pharmaceutical का. So we had a very good support from there. That's how we could build Fix Derma for 10 years without taking any money, outside money. Because हमारे पास अपने फंड से हमने फैक्ट्री भी लगाई. तो जब हमने फंडिंग ली थी तब तो हम ऑलरेडी काफी पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर चुके थे. build हो जाएगा. और हमारा कोई रीजन ऐसा नहीं था लेने का कि वी वांट टू लीप टेक अ लीप फ्रॉम हियर और ऐसा कुछ भी नहीं था. वी वर नॉट एग्जैक्टली लुकिंग फॉर फंडिंग. हम लोग फंडिंग के लिए नहीं थे. ये कोल्ड कॉल था. फ्रेंड की कंपनी है. कोल्ड कॉल था. दे हैड कम टू ऑफिस एंड दे सेड दैट we can get funding for you. ठीक है. So shall we try out? तो हमने तो कोई pitch deck भी नहीं बनाया हुआ था. हमारे पास कुछ भी नहीं था. We had no story to tell. So they reached out, but we were very clear about one thing कि हमें कुछ भी चाहिए जो कोई काम कर रहा हो. Already they are into some kind of a business. We wanted more of a strategic person. Okay. Because then they will understand the nuances of the business. हमें VC नहीं चाहिए था. Okay. Because वो समझते नहीं है. वो आप पे प्रेशर डालेंगे. स्केल करो, एक्सपेंसेस करो. Then you'll go in red. And we were not in a habit of going in red at all. So we were always a positive company. So Lotus came in 2019 to be exact. No, 21. Yes, 21. And Nitin and Dipin Pasi, they are the founders of Lotus, and they bring a lot of positive energy to office. We meet every quarter. We just discuss sales, and they give their bit to us. There's no pressure. And since they have invested, I think we have grown almost 11 times. 11 times. So okay. I think usse, anyways, they are a very happy investors. So you talked about a strategic person. When we talk about raising funds, how do you differentiate a VC and a strategic partner or a person? See, VCs जो होते हैं ना, वो उनके पास एक fund, they run a fund actually. ठीक है. Where people from outside have put money and they form a fund. तो फंड बहुत बड़े भी होते हैं. 1,000 करोड़, 3,000, 5,000 करोड़. छोटे भी होते हैं. 300 करोड़ के भी फंड होते हैं. इनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर होता है. जिसने पैसा आपके फंड में डाला है उसको भी रिटर्न्स चाहिए ना. बिल्कुल. नहीं तो बोलता मैं FD करा देता, 7% का रिटर्न तो मुझे आ ही जाता. तो उनके ऊपर भी प्रेशर होता है. तो वो ऐसी कंपनी चूज करते हैं और उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं टू ग्रो. So that they can get, multiple returns once they exit. So that's why and sometimes they don't understand the business so well. Because they are not coming from the industry. Some of them have never built a business. वो लोग तो शुरू से वो फंड मैनेजर थे और कभी किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल से आए. तो उनको इतना आइडिया नहीं होता है. पर अगर फंड मैनेजर आपका उसने बिजनेस बिल्ड किया है पहले, आई थिंक ही स्टिल अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम्स वेरी वेल. राइट. और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जब होता है तो वो अगर आपका सेम कैटेगरी का हो तो देन ऑफ कोर्स अंडरस्टैंड्स एक्सट्रीमली वेल. Strategic. So choice आपकी है. Yeah. So when you onboard a strategic partner, is there a possibility कि in future they might acquire your company? Yeah, generally people ask this question to us. I don't think so. It might happen, it might not happen. We're not sure, but हाँ, possibility तो definitely होती है. Got it. All right, understood. This is the segment where I want to understand कि if a college graduate or anyone who is 22, 23 years old
wants to get into a skincare industry, how do they do that? पहली बात तो आई विल सजेस्ट नॉट टू गो ऑन दिस पाथ. Uh-huh. कोई जरूरत नहीं स्किन केयर कंपनी बनाने की, क्योंकि ऑलरेडी कुछ हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, हजार नहीं हजारों हैं. Okay. आप जाके पहले अमेजोन पे खुद चेक कर लो उस कैटेगरी में कितनी कंपनीज हैं. Mm-hmm. एज सिंपल एज दैट. नायका पे देख लो कितनी कंपनी, नायका की तो खैर सारी कंपनीज ही स्किन केयर कंपनीज है. तो देयर इज टू मच क्लटर, टू मच कियोस इन द मार्केट राइट नाउ. आपको लगता है आप कुछ यूनिक ला रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. It's everything is there out there right now. There are so many foreign companies which are coming to India. Korean companies are coming to India, and the way Korean companies do their PR is, you just can't, they are way ahead of us. You are watching K-drama, K-beauty, K-pop. So they know how to enter, and they have done so well in so many countries. So the competition is real, the struggle is real, and selling only online, आप एक लेवल पे तो बहुत जल्दी पहुंच जाओगे. मे बी आप 20-25 लाख की सेल करने लगो बहुत जल्दी, पर उसके बाद स्केल करना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. Right. You are completely right on that front actually. But recently we saw a company emerging from nowhere and building and like getting acquired at 3,000 crore, right? I'm talking about, of course, Minimalist. Company कुछ 4-5 साल पहले आई. They entered into the market, again problem solver company, and ended up getting acquired, right? So if someone else wants to get into again in this industry, because see, people see Mohit Yadav as inspiration कि भाई इसने कर लिया तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना. How do people start again? सी पहली बात, मोहित यादव ने इसकी पहले भी 2 कंपनीज बिल्ड की थी, उसको सेल किया था, तो ही हैज वेरी गुड एक्सपीरियंस. ही इज नॉट अ न्यूबी इन द इंडस्ट्री कि कोई यंग पास आउट है कॉलेज का, उसने स्टार्ट किया. एंड ही हैड अ टीम आल्सो. हिज ब्रदर इज देयर, हिज वाइफ इज रनिंग द मार्केटिंग साइड ऑफ द कंपनी. सो ही हैड अ कंप्लीट टीम देयर, एंड दे डिड अ गुड जॉब. सो 1 in 1,000 can be minimalist, not everyone. So you have to, I don't know, their playbook was very well played. They did a good job, definitely. Their products were good, and their marketing was very good. Their campaigning was very good. So they did a good job, and Unilever was from day one with them. Not many people know. They didn't come out of the blue. कहीं से ऊपर से नहीं Unilever आया और अचानक से उसने Be Minimalist को खरीद लिया. Day one they were with them. They were always with them. Tell me more about how Unilever were associated with Minimalist. Like, I have not much idea on this. Unilever Ventures ने invest किया था Be Minimalist ने शुरू से. Like in the very beginning. From the very beginning. अच्छा. So they were more like a strategic investor for them. तो धीरे धीरे ये build हुई, उनको लगा इसमें scope है, उन्होंने अच्छा काम किया, तो they acquired it. मैम, बहुत सारे स्किन केयर ब्रांड्स और एनी कंज्यूमर ब्रांड एक्चुअली स्ट्रगल विद डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट. ओके, बी इट लाइक if a retail distribution, any kind of distribution. For example, if I'm selling a moisturizer today, I am not sure कि मेरे को कैसे किस सेल्स चैनल के थ्रू बेचना चाहिए उसको. Help me understand, when you were building Fix Derma, how did you do that? और अभी if someone is building, how would you suggest someone should go about it? I think it's a very tough nut to crack, retail इंडिया में, क्योंकि हमने पहले डर्मा चैनल लिया था, राइट? उसमें जनरली डॉक्टर्स हैव इन हाउस फार्मेसी और थ्रू फार्मेसीज वी वर सेलिंग, and then we built our international business, and third was marketplace. Fourth was a retail channel which we started building 4 years back, and we failed very badly. Okay. Year 1 only we failed very badly. It didn't go in the right direction. क्योंकि जो भी हमने टीम बनाई वो उन्होंने ठीक से काम नहीं किया. तो अच्छी टीम मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बिजनेस ना आप अकेले नहीं बिल्ड करते हो, पूरी आर्मी लगती है, और सारी आर्मी को ठीक से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं बिल्ड कर पाओगे. तो फिर हमने दोबारा उसको वापस बिल्ड किया बेटर टीम से. तो ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इंडिया इज अ क्रेजी बिग मार्केट. तो माई सजेशन इज ऑलवेज, जो हमने गलती की थी वो आप मत करिए. आप एक रीजन से स्टार्ट करो. ठीक है. अगर आपको एग्जांपल, आप एक यूपी बेस्ड कंपनी हो, आप एक दिल्ली बेस्ड कंपनी हो, आप एक साउथ बेस्ड कंपनी हो, अपने एरिया से स्टार्ट करो. धीरे धीरे यू शुड मूव आउट. Day 1 से मत सोचो आई एम गोइंग टू एक्सपैंड ऑल ओवर इंडिया एंड फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड पुट माई स्टॉक एवरीवेयर. देन देखो वो इट्स लाइक अ पाइपलाइन है ना. आप माल इधर से डालोगे तो माल उधर से निकलना भी तो चाहिए.
नहीं तो सारा माल बीच में फंस जाएगा आपके। तो वो वाला आपकी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। देन ऑल योर मनी विल बी स्टक इन द मार्केट एंड यू विल नॉट गेट बैक फ्रॉम द मार्केट एंड ऑफ कोर्स आपका कैश फ्लो बहुत इफेक्ट होगा एंड यू विल बी इन लॉसेज एंड यू विल बी, मतलब आप सिर पकड़ के बैठ जाओगे कि ये क्यों किया मैंने। वो जो मेरा ई-कॉम था, ठीक है, आई वॉज नॉट मेकिंग मनी बट आई वॉज नॉट लूजिंग मनी, यू नो। सो रिटेल इज वेरी डिफिकल्ट, सो यू शुड ट्रेड very carefully. Maybe you can start small, start from a region. I think a very good example is Lahori Jeera. Okay. If you Tell me read more about it, Hmm. so I think it's a Delhi-based company. I'm not sure, right? And they, for a very long time, they were stuck to a region. मतलब उन्होंने दिल्ली एनसीआर को पहले क्रैक किया ढंग से, फिर वो पंजाब गए। अब नाउ दे आर, यू नो, लुकिंग एट देयर नेशनल प्रेजेंस एंड एक्सपेंशन। तो डे वन से तो कोई कंपनी को सोचना नहीं चाहिए यहाँ कि वो पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर देगी, या अनलेस एंड अनटिल यू हैव वेरी गुड फाइनेंशियल मसल एंड यू हैव एन एक्सेलेंट टीम इन हाउस, और यहाँ आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है, तब मे बी यू कैन प्लान, बट अदरवाइज आई थिंक it's a deep dark hole. Perfect. So just to conclude that, if someone is planning to build a sales channel, especially in retail, they should be starting with a particular region and then grow slowly. Yes. Perfect. All right. One more thing that I wanted to understand from you is कि 10 years down the line, what do you think, what kind of company would be a successful company and what kind of company would be unsuccessful company? Again, when I say what kind of companies, I want to talk about the traits and their practices. I think एक जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना, वो फास्ट और क्विक का, मुझे नहीं लगता आप बहुत टाइम तक उसको सस्टेन कर पाओगे। ठीक है। सो यू शुड हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। आपको करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, राइट? बट एटलीस्ट डोंट थिंक लाइक दैट। सो यू नो, एग्जाम्पल, यू आर ऑल्सो रनिंग अ बिजनेस एंड आई एम रनिंग अ बिजनेस। इफ वी स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम डे वन व्हेन वी स्टार्ट द बिजनेस कि मुझे तो भाई इसमें से निकलना है, तो आप उसको ढंग से बिल्ड ही नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है डे वन से ये मत सोचो कि मुझे इसमें से निकलना है, एग्जिट करना है, सेल करना है, आई मेक गुड मनी। सो उसको बिल्ड करो पहले एंड देन यू कैन प्लान इट लेटर, इट विल कम इवेंचुअली, बट फ्रॉम डे वन यू शुड नॉट थिंक लाइक दैट। दैट विल इज अ रॉन्ग मैसेज टू योर एम्प्लॉय, टू योर बिजनेस, to whoever is associated with you, you know, to all your partners, retail partners also. It's a wrong message कि तो मुझे तो बस बेच के जाना है। आपको अगर ब्रांड बनाना है और लॉन्ग टाइम तक अच्छा, अगर आपको उसके लिए अच्छे पैसे भी चाहिए, तो आपको उसको ढंग से बिल्ड करना पड़ेगा। So you have to give time, effort, energy to it. So brands who are having long-term vision, there is a very high chance that they'll succeed. 100%. I totally think like that. Yeah. Awesome. You are in the business for last 15 years, right? You have built a sizable company, 1500 crore you are at, right? You have been through highs and lows of life. आपने पहले भी business start किए, fail हुआ, as a salesperson आपने job किया. Help me understand or tell me, if you have to describe a founder's life, how is it? How will you describe? Very bad. Tell me more. Very bad, because see, a lot of stress is there, of course. Stress related to anything to everything. ठीक है। So मुझे तो in fact it's funny कि before COVID इसका इतना स्ट्रेस नहीं था सोशल मीडिया का। अब तो वो भी एक अनदर फोमो कि आपका काउंटर पार्ट कंपनी इतना अच्छा कर रही है, उसके तो बेटर प्रेजेंस है, हाँ, सब कुछ बेटर है, एंगेजमेंट है, रीच है, उसकी रील वायरल हो गई, आपकी क्यों नहीं हुई? तो वो जो एक स्ट्रेस है ना, वो एक अलग ही स्ट्रेस चल रहा है। एक वो हो गया, फिर आपके पेमेंट्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, आपने जो सेल एक्सपेक्ट की थी वो नहीं हो रही है, टीम नहीं मिल रही है, एट्रिशन रेट हाई है। तो आई थिंक एक प्रॉब्लम तो है ही नहीं, और रोज उस प्रॉब्लम का जो कलर, साइज, सब कुछ बदलता रहता है, क्योंकि आपको लगता है कि टुमारो आई हैव सॉल्व्ड एवरीथिंग, बस अब टुमारो ऑफिस में सब कुछ ठीक चलने वाला है, बट देन समथिंग न्यू कम्स इन, सो यू आर नॉट श्योर कि it's not easy. It's not easy at all. It looks fun to people, but it's no fun at all. No fun. What's your take on when social media has glamorized entrepreneurship? कि भाई साहब बहुत फेम मिलने वाला है, बहुत अंधा पैसा आने वाला है,
What do you think about that? I mean, it's actually it's a joke to be honest. अगर आप वेकेशन पे भी होते हो ना, तब भी आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि आपको लगता है कि ये काम नहीं हुआ, और कोई ना कोई तो कंप्लेन आ ही रही होती है कहीं ना कहीं से. So you know, it's so I always say ना कि when you are a founder or when you are running a business, you are wearing a crown. Right. आप अपने आप को कुछ तो बोल ही रहे हो ना, डायरेक्टर, सीईओ, सीओओ, और समथिंग, यू नो, सम फैंसी वर्ड यू गिव इट टू योरसेल्फ. इट मींस यू हैव टेकन अ थ्रोन एंड यू आर वेयरिंग अ क्राउन. Right. इफ यू आर वेयरिंग अ क्राउन यू विल नॉट स्लीप वेल. नो वे यू कैन स्लीप वेल. तो या तो क्राउन को उतार के रख दो, तो उतारोगे तो इट मींस इट्स गॉन. The Right. position is gone. So अगर वो पोजीशन रखनी है और क्राउन पहनना है तो you won't sleep well. Are you ready for that? Jump in. That's a very good way to put it. You mentioned about hiring challenges, finding a right team, right? Tell me, when you are hiring, what are the top 3 non-negotiable things that you look in an employee? देखो, ऐसा नॉन निगोशिएबल तो कुछ नहीं है. See, ऐसा होता होगा ना कि यार मेरे को बंदे में ये चीज चाहिए. हाँ नहीं, the size of company we are, I still don't consider myself a big size. We are a small 1500 crore, come on. ठीक है तो अभी भी challenges बहुत हैं, क्योंकि हमें लगता है, आई थिंक हम सब फाउंडर्स को लगता है कि हमें कुछ रेडीमेड मिल जाए, नो, रेडीमेड बर्गर, नाइस, डिलिशियस, हेल्दी, खा लिया, हो गया. तो हमें वैसे एम्प्लॉय भी चाहिए होता है कि वो बस एकदम हमारे वो पजल में फिट हो जाए और हमारा काम कल से चालू हो जाए. ऐसा होता है? कभी कभी होता है, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स नहीं होता है. क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है. पहले वाला टाइम ही नहीं रहा ना. पहले तो होता था कि आपने किसी को हायर किया, 1 हफ्ता 15 दिन ट्रेनिंग चलती थी, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कंपनी कल्चर समझा रहे हैं. अब वो सब तो खत्म हो चुका है. अब आप ज्वाइन करते हो और आपको मतलब लैपटॉप मिलता है और चालू काम. सो things have changed, and everybody is looking at it like this, you know, and even the employees understand ki when I join I have to start working immediately. So getting good people is still a challenge, very big challenge, because we all understand now we have enough graduates but not enough skilled people. So that's definitely a problem. Since we are talking about skills, for a senior position or for a senior role, what kind of skills you look into? See, again, it depends. For sales, if I'm looking for a sales and marketing person, senior person, I really, मेरे तो होता है कि वो कितना aggressive और कितना fire in the belly है, because तभी वो आपका काम करेगा. अगर मेरा e-com section है तो उसको टेक के बारे में कितना पता है, उसने पहले कितना काम किया, उसको कितना एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड का. तो अब ये भी बहुत बड़ा हो गया है ना. पहले हम लोग एक बच्चा होता था ऑफिस में, तो वही अमेजॉन देख रहा है, वही नाइका देख रहा है, वही सब कुछ फ्लिपकार्ट देख रहा है, सबसे बात कर रहा है. बट वंस यू ग्रो देन यू स्टार्ट हैविंग, यू नो, की अकाउंट मैनेजर्स फॉर अमेजॉन, फॉर फ्लिपकार्ट, बिकॉज सबका एक डिसेंट साइज है. तो यू नीड वन पर्टिकुलर मैनेजर, सीनियर पर्सन. समटाइम्स उसके नीचे भी लोग होते हैं जो एक ही अकाउंट चेक करते हैं, रखते हैं, ध्यान रखते हैं. तो ऑफकोर्स जिसको एक्सपीरियंस है, जिसने पहले काम किया हुआ है, सब लोग वैसे ही लोग ढूंढते हैं. Got it. But I am very open to freshers and interns also. I like them. People who are watching this, in case you are looking for an internship or job, please. हाँ, और पैसे भी मिलेंगे. पैसे भी मिलेंगे. I have heard complaints interns की people don't pay internships. But नहीं, there was a time and there is still some people hiring unpaid interns. More than, because मुझे लगता है वो बहुत fresh ideas के साथ आते हैं. Their perspective to things is very different, and you should listen to them. All right, I'll give you a situation. You tell me if you will hire this person or not, okay? If you are looking for someone who is good at, let's say, ABC, and he is very good at ABC, but that person has ego problem, will you hire that person? No. Big no? Big no. Big no. See, he won't be interacting with me all the time. तो अगर उसकी वो humongous ego है, तो वो मेरे साथ नहीं इतनी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि I am not, you know, talking to him on daily basis. But वो अपने subordinates को बहुत परेशान करेगा. Right. क्योंकि या तो उसकी ईगो की मसाज होती रहे हर वक्त, you know, लोग उसको बहुत प्यार से बात करें, सर 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 करके घूमते रहे उसके आसपास, तो ठीक रहेगा. पर जिसने सर नहीं बोला या वो भूल गया सुबह उसको विश करना, तो उसके पीछे पड़े. मुझे ऐसा, ऑफ कोर्स, मुझे ऑलरेडी इतना सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक नई प्रॉब्लम मुझे लानी नहीं है ऑफिस में. Awesome. What do you think about work-life balance? Does it exist?
No, it doesn't exist. But of course, what Narayan Murthy said was a bit exaggerated one. But of course, I think कि बहुत मुश्किल है balance करना. So you have to sacrifice quite a bit. But ये नहीं कि आप बिल्कुल balance मत करो, कोई vacation पे मत जाओ. But at least reach to a certain level of your business. ये मत सोचो कि आज मैंने कल business start किया, अभी सब office लिया, hiring की है, माल मंगाया और मैं कल छुट्टी पे चला जाऊँ. फिर काम कौन करेगा? तो वो balance तो नहीं बनेगा, day one से नहीं बनेगा. पर बाद में एक डिसेंट स्केल पे पहुंच जाओगे, टीम अच्छी मिल गई है, हु कैन टेक केयर ऑफ योर बिजनेस, देन यू कैन गो फॉर वेकेशन. बट ये तो बिल्कुल इट्स सिली एक्चुअली, पीपल थिंक लाइक दैट कि वो गोवा में बैठकर दिल्ली का बिजनेस चला सकते हैं. नॉट पॉसिबल. आई डोंट अग्री टू दैट. गॉट इट. अभी कितने घंटे काम करते हो वीकली? 10 घंटे. वीकली उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. आई वर्क ऑन संडेज ऑल्सो, so don't. I am not an inspiration to anyone. I am a workaholic person. You can call me anything. I don't mind. You work but still 10 hours. हाँ, रात को भी. And when you started, my husband is not happy with my style of working, so he's very irritated. So whenever he's like, he step out, so मेरा लैपटॉप निकल आता है. मुझे लगता है मौका मिल गया मुझे काम करने का. Perfect. Ma'am, you have been a founder for last 15 years. In fact, more than that. You were an investor on the Shark Tank India. What are the top 3 qualities you look in a founder? See, of course, how committed they are towards their business. Okay. Commitment. Their knowledge of business, how sharp they are, and how deep dive they have into their business, the nuances they understand of the business. I think that's it. And what are their numbers, of course, right now, and where do they think they can grow it? It should not be haywire. I don't like people who say anything to everything कि अभी business start किया, I want to make it a global brand, 1,000 crore brand. ये सब I don't like such people who just talk anything, you know. More structurized. More structure and more reasonable answer. Yeah. Understood. If you could track one metric in skincare business, not revenue, not followers on social media, what metric it should be? I think the quality and formulation. Quality and formulation. Yeah. Why? I think that's going to go for, you know, it's like a it's going to go long run, you know, that product is going to do well, and how it's connecting to the people. I think that's very important. Okay. Ma'am, there was this skincare brand on Shark Tank जिसको बहुत ज़्यादा backlash मिला है अभी. What is your opinion on that? I think it was a very good episode. और बहुत अच्छा था. सबके सारे शार्क से क्वेश्चंस बहुत वैलिड थे. और इट क्रिएटेड लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल, आई थिंक. क्योंकि वो मतलब उस ब्रांड के बारे में कितना ही बोलोगे कम है. क्योंकि उनका कोई बेस नहीं था. वो केमिकल प्रोडक्ट्स डाल के उसको नेचुरल बोल रहे थे. और जो उनके एड्स थे वो भी बहुत फनी थे. एक तरफ काला, एक तरफ गोरा. और कोई भी इंडियन स्किन फेसेस भी नहीं थे. सारे पता नहीं उन्होंने कहीं से उठाए थे. मेजॉरिटी ऑफ देम वर चाइनीज फेसेस एंड कोरियन फेसेस. सो प्रोडक्ट में कुछ है ही नहीं. फिर आप एडिबल्स भी बेच रहे हो, न्यूट्रास्यूटिकल भी बेच रहे हो, स्किन केयर भी बेच रहे हो. आई थिंक एसेंशियल ऑयल्स भी थे. ही हैड एनीथिंग टू एवरीथिंग. और कोई फंडामेंटल्स कुछ थे ही नहीं. I didn't get it. But I think it's a very good learning for people. Just don't get, you know, swayed by all these brands. क्योंकि वो एक तरफ आपका हाथ दिखाया साफ हो गया, एक तरफ काला हो गया. और जिसका ये बहुत खतरनाक है. और अनुपम ने बिल्कुल सही बात बोली कि इतना सेंसिटिव इशू है ना लोगों का, कि जिसके बाल जा रहे हैं, खासकर लड़के अगर गंजे हो रहे हैं और उनको आप दिखाओ एक हफ्ते में बाल आ गए, तो आप एक बार तो ले ही लेते हो. बिल्कुल. I mean, है ना. और काले को गोरा करना, ये सब बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं. आई डोंट थिंक यू शुड प्ले विद इट. Right. Ma'am, in a country like India, जहाँ पे we see differentiation between गोरे and काले लोग, is there any cream that can make you fair and lovely? ना कोई फेयर हुआ ना लवली हुआ. कितनी ट्यूब्स लगा ली. But tell me how true it is and where does it stand now? देखो, ये तो इसमें फेयर एंड लवली को हम कहाँ से, यू नो, वी कांट ब्लेम देम. उन्होंने तो फायदा उठाया आपकी अपनी थिंकिंग का, अपनी इनसिक्योरिटी का. आप इतने ऑब्सेस हो कि मुझे गोरा होना है, अपनी स्किन टोन को और फेयरर करना है. तो ऑफ कोर्स दे टुक एडवांटेज ऑफ योर ओन इनसिक्योरिटी, राइट. बट आप गोरे नहीं हो सकते.
नहीं हो सकते आप गोरे। जो आपका स्किन का कलर है वो क्लीन हो सकता है, 1-2 शेड बेटर हो सकता है। अगर आपकी टैनिंग है वो निकल जाएगी, थोड़ा बहुत फेस पे पिगमेंटेशन है निकल जाएगा, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो उस पे टाइम मत वेस्ट करो। डू योर स्किन केयर, कीप योर स्किन हेल्दी। गोरे होने के चक्कर में मत पड़ो। अगर इमेजिन करो बहुत कोई फेयर है पर उसके मुंह पे बहुत एक्ने है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो यू वोंट अप्रिशिएट, राइट? तो आई थिंक स्किन हेल्थ का ध्यान रखो, ये गोरे होने के चक्कर में मत रहो। और अभी मुझे बहुत लोग पूछते हैं तो फिर ये बॉलीवुड वाले कैसे गोरे हो गए? अगर हम इनकी पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, लोग तो काफी दे हैड अ डार्कर शेड। सी, दे आर इनटू दैट बिजनेस, दे आर डूइंग अ लॉट। आप वो नहीं कर सकते। तो वो लोग ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लेते हैं, उससे आपका स्किन टोन चेंज होता है। ओके। तो ग्लूटाथायोन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट? तो आप लेते रहिए, आपका वो स्किन टोन को मेंटेन करेगा। पर आप बंद कर देंगे, आप वो जो काले थे वापस काले हो जाएंगे। सो इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन। सो बी हैप्पी द वे यू आर। Understood. Ma'am, tell me more about your Shark Tank India experience. How were the judges to you? सो मुझे एक्चुअली ना सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसी बात का था बिफोर गोइंग ऑन द टैंक कि हाउ दे आर गोइंग टू बी विद मी, वेदर दे आर गोइंग टू नो। मुझे लगा था दे माइट बुली मी, दे विल नॉट लेट मी स्पीक। तो मैंने पहले ही जाके सबको बोल दिया था, भाई मुझे बोलने देना। और मैंने ऐसा आप लोगों के बारे में सुना है कि यू गाइस बुली न्यू शार्क्स। तो वो हंसने लगे, आपको किसने बोला? मैंने कहा तुम में से किसी ने बताया है मुझे। So then I think that trick worked for me. They were very nice to me, all of them. Especially Anupam was very, very kind and polite. He was sitting next to me. So he was very nice. Kunal is definitely, हम सब पता ही है, he's a very nice, sophisticated person. Aman was also very cute, very nice. हमने काफ़ी reels भी बनाई साथ में. Even Namita was very nice. So it was a very, very nice experience altogether. मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार इन लोगों से मिली हूँ. Awesome. So if you have to explain these sharks in one word, I'll take the name and you will tell me, okay? Aman Gupta. Funny but very nice. Namita Thapar. Very nice, very friendly. Anupam Mittal. Oh, great. It's fun talking to him. Mohit Yadav. I didn't get to meet him. Kunal Bair. Yes, he's very nice, very helpful. Vinita Singh. I didn't get to meet her also. Oh. Yeah, because they were these people were with on my panel. So, okay. Yeah. Ritesh Agrawal. So I met him. He's a very soft-spoken person. Keeps smiling. I had a very good experience with him. I mean, I came to know there that he's from Odisha. So right. Yeah. Pratham Mittal. So I know Pratham Mittal because I've done a podcast in Masters Union before. So I find him a very cool boy and he's doing an excellent job. Looking at his background, मैंने in fact उसको Masters Union में बोला कि जब I heard about you, तो I was expecting a boy with a gold watch and you know those flashy clothes and crazy shoes with gelled hair और थोड़े टेढ़े खड़े हो गए ऐसे करके, you know, तो हंस रहा था, कह रहा ऐसा क्यों आपने सोचा? मैंने कहा because you have that background. Your father has such a huge university and you are from Punjab. And Punjabi boys are known to be, you know, quite flashy. तो हंस रहा था. तो I was not expecting to be Pratham to be so like it's a very cool person and he's doing an excellent work. Right. I was very impressed with Master Union, the whole concept only. Thank you so much, ma'am, for doing this podcast. I personally learned a lot of things and I'm sure audience पे बहुत कुछ सीखेगी आज. और अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और इस पॉडकास्ट को अपने एक वैसे दोस्त के साथ शेयर करो जो एक कंज्यूमर ब्रांड बिल्ड कर रहा है.